आज आप आठू बात करांगा। हो सके थे मेरी मुलाकात मेरे सगे ही करवा दे। परिष्कृत तो कर सका प्रयास करके आप अच्छा शब्द ढूंढ लेंगा, गौर कर लेंगा। बाकी आ तो ईश्वर प्रदत्त कला है, ईश्वर देव है, सरस्वती भी पर कृपा करे तो वो साहित्यकार बनेगो। कि हमारे परिवार ने, हमारा परिवार बाहर कवि सम्मेलन में तो जावे को नहीं, और थे हमारे घर आके हमारे परिवार ने कविता में सुनाओ। आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। अरे वाह। अध्यापक की नौकरी ने थोड़ा इतनी अच्छी कौन मानता है, मैं ऊपर की कमाई कौन नहीं, ऊपर की कमाई सदा की है सदा। आतंकवादी पंजाब में खून की धारें बहा रहे हैं, अपने देश में लंगड़े लूले भी कारें चला रहे हैं, और जब देखते हैं लालू राबड़ी को सिंहासन पर बैठे हुए 110 रुपया में 20-30 रुपया महीने वाले दिन बच जाता। अब जो 80,000 रुपया तनख्वाह है ना, तो भी मैं बचे को नहीं। कि बाबा 20 साल हो गया मेरी शादी ने, मेरी घरवाली सागे बने कौन। 20 साल हो गया। हाँ 20 साल हो गया, बने कौन मारी। बाबा बोलिया बावड़ा आज बनती तो बे बाबा होता कि टाबर इतना पागल हो जाएगा कि आंख खतर पागल खाने नहीं ला देगा, आंगा डॉक्टर नहीं है कोई जगह इलाज कर देगा। टेंट फटे ता सी भी लइए, आसमान फटे ओदा सीना की, खसम मरे ता होर बथेरे, जिदा यार मरे ओदा जीना की। घर सू पढ़न जाने वाली छोरिया ने इतो ही कहना है थे दौड़ लगानी सीख लियो, भाजन भूजन में किए पड़े हुए। सच्चे प्यार दी फुर्सत किसनू गरजा लेके आउंदियां नेड़े, मेरा कफन भी अजे ना होया सी मैला, ओने मेहंदी दे नाल हथ लवेड़े। मिनी मैजिक स्टोरी देखने वाला सारा दर्शकों ने प्यार भरी राम राम। एक बार थारो फिर स्वागत है हमारे पॉडकास्ट चैनल के ऊपर। आज का जो अपना मेहमान है बे अठे का बहुत ही जाना माना हास्य और व्यंग कवि है। बे राजस्थानी भाषा के अंदर इतो भयंकर तरीकों आपको शब्दों को जादू बिखेर चुके हैं, न केवल राजस्थान में भारत में बल्कि 14 देशों पर आपको राजस्थानी भाषा को डंको बजा चुके हैं। मांगो नाम है रूप सिंह राजपुरी जी को। तो स्टार्ट करा आज की वार्ता मांगे सके। सर स्वागत है थारो हमारे चैनल पर। पूनम जी आप रो बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं भगवान सू आज चीज मंगू के थारो चैनल दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। धन्यवाद। और और मैं मेरी बात उधार लेड़े एक शेर से करूंगा। निदा फाजली को एक शेर है जी। कि धूप में निकलो गटाओं में नहा कर देखो, धूप में निकलो गटाओं में नहा कर देखो, जिंदगी क्या है किताबों को हटा कर देखो। आज अपन किताबा छोड़ दी, विद्वता छोड़ दी, सीधी बात करांगा। और बात ज्यादा कोई इंटरव्यू की करा तो फिर भी मैं लंबी चौड़ी बात ठेठ सुन लेकर के लास्ट तक करनी हो है जी। और भी मां भी फिर शब्द आ जाए कि भाई बहुत आसान है औरों से मिलना और बहुत मुश्किल है खुद से खुद की मुलाकात करना। बहुत बढ़िया। तो आज आप आठू बात करांगा। हो सके थे मेरी मुलाकात मेरे सगे ही करवा दे। बिल्कुल, पर थारी मुलाकात थारा सागे होएगी, मारे सागे होएगी। और पता नहीं कितने दर्शक है जो मिनी मैजिक स्टोरी में बहुत प्यार देने ला रहे हैं, बहुत सपोर्ट करने ला रहे हैं, बे जानेगा। आज थाने लगभग आपने क्षेत्र का सारा लोग एज ए हास्य कवि के रूप में जाने, ठीक है नहीं? तो के थारो जो को मतलब यहाँ बोल का बिहेव थारो व्यवहार बचपनों इसु मजाकिया टाइप हो या थे जिंदगी का थपेड़ा खा के सीखा हो, मतलब थारे बचपन की स्टोरी क्या रही है? ये मजाक और मेरी जो की हास्य प्रधान छवि है, ये पीछे अभाव और तंगियां और संघर्ष गणाई है जी। और मैं फिर एक शेर याद आवे कि भी हैरान हूं कि हैरानी नहीं जाती और पीछे मुड़कर देखता हूं तो अपनी ही तस्वीर पहचानी नहीं जाती। अब बदलाव आ गयो है, लेकिन मेरा जो को बचपन है वो बहुत संघर्षपूर्ण रहे, बड़ी तंगी होया करती। मेरो जन्म 60 के दशक में हुए, 1954 को जन्म है मेरो। अरबी जमाने में गाँव में बहुत ज्यादा तंगियां होती, हमारे भी होती, मेरे पूरे गांव में होती, आसपास के सारे गांवों में तो कोई एक आध घर होता जो के कोई ढंगी रोटी पकती होनी, बाकी तो सारा कुणिया कनूर मोढ़ा कनूर पाटेड़ा कपड़ा पहनता। और मैं तो 8वीं ताई बिना पजामे कच्छा पहन के जाता, बिना चप्पल चुप्पल तो कोई 9वीं के बाद मिली माने जूता तो। और साइकिल कटे को दिख जातो भी ओ साइकिल है जो कोई चलाना सीख लिया
तो बाकी साइकिल खरीदण को या साइकिल का मालिक होने का तो सपना ही को नहीं होता। इस प्रकार का अभाव, लेकिन पढ़ाई के साथ लगन लगी रही और कोई किस्मत में लिखे हो कि पढ़ना है, पढ़ लिया। मैं दिहाड़ी मजदूरी भी करता रहा हूँ। मैं लोगों के नरमा चुकने जाया करता, वो ले आके फीस देनी है, वो दे के किताबां लियानी है। तो इस प्रकार का मेरा को सारा चीज़ां देखड़ी है। आज मैंने राजा महाराजा जगह पुराना राजा महाराजा होया करता, मैं कई बार कविता सुनने खातर आपके घर मैंने बुलावा है कि हमारे परिवार ने, हमारा परिवार बाहर कवि सम्मेलन में तो जावे को नहीं, और थे हमारे घरे आके हमारे परिवार ने कविता में सुनाओ, अच्छा मेहनता ना भी देवे, बड़ी कदर करें। और एक जमानो हमारा वो हो जब पाटेड़ा पूर पैरता, पगा में पत्ता बांध करके पैदल जाना होता क्यों तपदा गर्मी में। तो इस प्रकार का दिन भी देखे रहे हैं। और एक दिन ए है कि वे लोग निमंत्रण देवे। कमाल है नहीं, मतलब पहली बात तो मैंने यहाँ हैरानी हो रही है कि मतलब इतो संघर्ष, इतो मतलब पैरांग अंदर चप्पल भी कोनी पत्ता बांध के चाल लो, और इतो बड़ो फेज लाइफ होते देखियो है। और दूसरो थर में जज्बो पढ़न खातर भी खातर कुछ भी कर जाएगा। बिल्कुल। तो वो मतलब पढ़ने को जो चस्को है वो थाने किया लाग्यो, मतलब के चीज थाने इसी जिंदगी में दिखी कि नहीं मैंने तो पढ़ के कुछ करके दिखाना है। क्योंकि लोग तो बी टाइम में दिहाड़ी मजदूरी करके 2 टाइम की रोटी खा के खुश, हाँ, पर थाने बात चीज कौन चाहिए, थाने कुछ और करके दिखाना, तो थाने कटू और चीज को चस्को लाग्यो। गुरुजना को प्रोत्साहन और एक पढ़ाई की कदर देखता, देखो गुरु जी पढ़ रहे हैं तो कुर्सी पर बैठे, आपा जी पढ़िया कौन तो बोरी पर बैठा, तो आपा आम वर्ग क्यों को नहीं बन सका। सही बात। इस प्रकार का मन में विचार रहता और फिर पढ़िया। और वो फीसा तो मैं घर ने तंग को नहीं करते, क्योंकि घर में तंगी बहुत होती। मैं आप ही आपका बेले टाइम में छुट्टियां में, और में बड़ी अच्छी बात होती कि दिवाली की छुट्टियां बांधना में आवे, जब नरमा चुकने की बात आवे तो मैं फिर जानता जोड़ी बांध के और आपका 2, 4, 5 रुपया रोज का बन जाता। मतलब तारे 2-5 रुपया, मतलब बी टाइम का तो 2-5 रुपया बहुत बहुत 5 रुपया में कमीज पजामो बन के सिलाई 10 रुपया दे के 8-4 आना बच जाता। आ टाइम वो हमारे 60-62 के टाइम में जब मैं पढ़ता, बी टाइम महंगाई बस इतनी की, आमदन कम ही पर महंगाई भी कम ही। हाँ, बात तो बात बराबर ही होगी। हाँ। नहीं तो मतलब और बच्चा का टाइम, मतलब अगर और बच्चा पहली बात तो मेहनत करता, पढ़ाई खातर तो कौन नहीं करता, 2 टाइम की रोटी खातर करता, लेकिन और बच्चा जब 2 रुपया 1 रुपया और नरमो चुगे कमा के लेके आता, तो बांगू जी कर तो कुछ खाने कुछ पीने, कोई मूवी देख आया बी टाइम, अगर कोई मिलती को नहीं तो बी टाइम पर थे भी रुपया को यूज करो थारी फीस भराने। अच्छा थे बहुत ज्यादा आपका सपना, आपका जगह जुनून बने बहुत मारे है। देखो भाई, मेहनत भी इसमें काम करे, भाग्य भी कठिन न कठिन काम करे। भाग्य भी आदमी ने लेके जावे। मेरे सागे वाला बाकी तो रह गया, गांव में रह गया, ठीक है। वह जमीना का मालिक हा, आज वह भी लैंडलॉर्ड है, जो कम टाइम भी टाइम तंगी में रहता, पानी पूनी लागन लाग गया तो फसल बाड़ी होने लगी, भाव अच्छा मिलने लग गया, वह भी कारंग गाड़िया में चल रहे। लेकिन मेरे सागे किस्मत भी रही, पर मैं मेहनत बहुत करी है। मेहनत को फल मैंने मिलियो है। आगे मैं पढ़ के जब नौकरी लगे हूँ एकदम बदलाव आ गया। फिर कम से कम रोटी पानी परिवार चलाना तो मुश्किल नहीं रहे हो नहीं। नौकरी लगने का ई खातिर तो लोग कहेंगे बे जाए अंधेरी जाए, सरकारी नौकरी अगर मिल गई तनख्वाह तो पक्की है, बिन्यू निश्चित हो गया, फिर आपको और शौक है जगह मैं पूरा कर लिया। सही बात। मेरे में शौक लिखने को हो, मैं 4वीं 5वीं में जब हो भी टाइम भी मैं आप ही कविता लिख करके गुरुजिया ने दिखा तो जी बीटे में हास्य भरी लिखता कि बी टाइम तो कोई धार्मिक कोई टाइप की होती। अच्छा। धीरे धीरे फिर वो बदलाव आए हुए, फिर गुरु जी करेक्शन करता कि अब इन लाइन में यहाँ कर दे, इनमें आ बदलाव कर दे, तो वह कविता की एक लाइन पकड़ा दी। तो रावत सर के अंदर ही थे पढ़ता है या रावत? नहीं, मेरा गांव संगरिया मंडी में है, मोरजन सिखान। अच्छा, संगरिया तहसील में मोरजन सिखान है, बठू मैं संगरिया तक पढ़ना हम तो पैदल हम तो काफी दूर है। ट्रांसपोर्टेशन को भी कोई साधन होने दो? बिल्कुल नहीं। तो मतलब जे मंडी जे के आंता तो पैदल आंता नहर की एक नहर होती हमारे गांव जानती भी, नहर के अमीर घरांगा तो छोरा जका 2-4 आवे तो साइकिल पर आता, पर बाकी घनकरा से में टोल बना के कम से कम 17-18 किलोमीटर है
और मैं डेली पैदल आंदा। डेली पैदल आंदा। हम्म, जोड़ा तो मैं हमारा इतना उपकार करता कि साइकिल पर लाद लेता, मैं पैदल भज जाता, 1 किलोमीटर भज लिया, 1 किलोमीटर पैदल चाल लिया, हाँ, बह दौड़ बहा। हम्म, आज ये बच्चे ने जब कह दें कि भी बाजार में जाना है तो वो पहला तो बूट देखेगा, फिर जुराब देखेगा, फिर बाल बाएगा, और फिर वो गाड़ी देखेगा कि मोटरसाइकिल है कि नहीं है। सही तो बात है। हमारे टाइम में आ चीज कम है। जे कि आज के टाइम में अगर किसी नौकरी लागनी है तो मैंने बहुत बड़ो कंपटीशन देना पड़े, ठीक है। मतलब यहाँ मान लो आज का जगह पेपर आने ला रहे हैं बे यहाँ RS सु कम का कोनी, ठीक है, नहीं बिल्कुल पूरा सिलेबस आ जाए भी अंदर पता नहीं क्या कुछ पढ़ना पड़ा है। थारे टाइम में यहाँ सुने है कि पहला तो यही नौकरी लग जाता तो आ बात कितनी सही है कि यही लग बिल्कुल जाता। सही है जी। हमारे टाइम में कोई मेरिट कौन देखी जाती। हाँ 11वीं पास, अब तो सीनियर क्लास बोला ना, लेकिन 12वीं जी 12वीं हमारे टाइम में कॉलेज में होती, 11वीं होती स्कूल में। तो 11वीं अगर पास कर ली, और पटवारी ग्राम सेवक बिन्ने बाजता लोग ज्यादा। अध्यापक की नौकरी ने थोड़ा इतनी अच्छी कौन मानता है, मैं ऊपर की कमाई कौन नहीं, ऊपर की कमाई सदा की है, सदा सर्वदा की बात है। अच्छा अध्यापक कम लगना चाहता, अरे अध्यापक ने रिश्तों रुश्तों भी ढंगो को नहीं मिलतो भी जमाने में। ओ, पटवारी लग रहे, तहसील में चपरासी लग रहे तो ठीक है, बांगा रिश्ता हो जाता। मतलब पटवारी को हमेशा रुतबो तो रुतबो रहन तो पटवारी तो आज भी है, जब भी हो तो बिन्ने लागता लोग, अध्यापक बहुत कम लागता। और जितना भी आ गया, मेरा 40% ही आ 11वीं में, और संग्रह फार्म भरे हुए। तो थारे ये बोर्ड वगैरह एग्जाम बोर्ड तो हुई, बोर्ड तो 10वीं का हाँ, लेकिन अध्यापक की STC वगैरह पे में दाखिला लेने खातिर कोई कंपटीशन को नहीं, उनको ठीक है। फार्म भर दिया, एडमिशन हो गया, और 8-9 महीना में STC पास हो जाता। और पास बाद में करता, पहले ही पंचायत समिति में पोस्टा निकली पड़ी होती, प्रधान के हाथ में, तो प्रधान जगह पंचायत समिति का होता नहीं, 6 महीना खातर वह राख लेता। अनट्रेंड ने भी रखता हमारे से पहला, तो जो STC नहीं करी 11वीं करी है, बस बिने भी रख लेता। 8वीं पास भी कई हमारे टाइम में सुनता कि 8वीं पास ही है वो मास्टर लाग गड़ो है, STC नहीं करी। तो प्रधान कह दो जाओ वो फलाना स्कूल बंद पड़े है भाई, आ ले जा चाबी और खोल ले, पढ़ाने लग जा, तनख्वाह आने लग जाएगी अपनी। सही बात। वो जमानो ये तो सोरो हो। आज तो चपरासी की पोस्टा खातर भी कितना मारा मारी हो रही है रही में कि MBA पास और MSc पास और बेटा बर PhD आए हैं, PhD भी चपरासी वाले पोस्ट। हमारे टाइम में तो चपरासी मिडिल स्कूल वो हेडमास्टर आप ही लगा लेते हो। हाँ, कुछ गांव के छोरे ने पूछ तो पहले ने कि तू चपरासी लागनो है, 75 रुपया तनख्वाह है, लागने तो आज कहते ठीक है, 2.5 रुपया रोज गए लाग जाऊंगा, दिहाड़ी जाऊंगा तो 2 रुपया ही मिलेगा। वो लिख के भेज दें तो मैंने इसको चपरासी रख लिया, तो भी तनख्वाह आने लग जाती। अरे वाह, मतलब खुद ही हायर कर लेते। हाँ, खुद ही रखने वाला सक्षम हो। हाँ मिडिल स्कूल को हेडमास्टर 4th क्लास ने रखने को अधिकारी हो, रख ले तो मतलब थे बा लाइफ देखी जेड़ा इतो संघर्ष हो, इतो ज्यादा मारा मारी ही, है नी, खाने का पहनने का सारी तरह की प्रॉब्लम ही, और फिर थे गवर्नमेंट टीचर लग गया। तो बी लाइफ में सडनली चेंज तो आयो उसी थारी लाइफ में भाई। यदि 110 रुपया जेब में आने लग जाए नहीं तो दूसरा नाम वो स्पेशल न्यारो हो जाए। अच्छा, तारी सैलरी 110 रुपया? हाँ लगते। ओके। हाँ, 110 रुपया में 20-30 रुपया महीने वाले दिन बच जाता। अब जे 80,000 रुपया तनख्वाह है ना, तो भी मैं बचे को नहीं। वो किस्ता में है, ये वो बड़ा जमाना में किस्ता को नहीं होती, लोन कौन लेड़ा होता। 4 रुपये किलो देसी घी मेरो आपको खरीदे है, 4 रुपया किलो 54 किलो दूध। गाँव में दूध तो लगभग मास्टर ने फ्री में दे देता, और फिर भी कई मास्टर स्वाभिमानी होता है, जगह कहना नहीं मैं तो पीसा देंगा। तो 54 किलो दूध, 4 रुपये किलो देसी घी, और फिर खर्चो क्या हो। बोला सूट साट सिलाने का कोड को नहीं होता, 2 बस कुर्तिया पजामा है तो 20 सूट, बहुत बढ़िया काम चल जाता। मतलब थारी सैलरी 110 और भी बाद में महीने में रुपया बच जाता फिर। हाँ बच जाता महीने वाले दिन। सही बात। हाँ, आज के संतुष्टि ही। करेक्ट। और खर्च करा तो कट्ठे करा, गांव में बैठे मान लो के खर्च करा ना, कोई बिजली होती भी टीवी लियावा के जी, फ्रिज लियावा के, ओवन लियावा के, कार लियावा,
सोच ही कौन सकता। नहीं तो फिर बे टाइम में मनोरंजन वो साधन क्यों बनते हो? मनोरंजन के साधन गांव में वो आ गया, कोई बाजी घालन वाला बाजीगर आ गया, गांव में कोई गोडबाजी आ गया, बाले देख लिया। और तो और गांव में हाथी आ गया ना, सारा दिन हाथी के पीछे ही फिरता रहता, अरे भाई हाथी आ गया, दूसरे गांव पे चले जाता हाथी के पीछे। गांव में कोई ट्राली आ गई नहीं, गांव में तो ट्रैक्टर ट्रैक्टर होते नहीं थे। कोई मोटा घर आपके खेत में दाना मंडी में ले जाना तो ट्राली किराए पर करके ले आता, भी ट्राली को डालो लहरू पकड़ के लूटता टिब्बा के ऊपर कर लकीरा मंडती जाती। आगे जाके भी ड्राइवर ने जो पता लगे 2 किलोमीटर बाद बीच टिंगर है, तो वो उतर के थाप मारता, दो बट्टू पैदल आना हो तो आई मनोरंजन होता। सही है। इतने में बहुत नजारों बोलता को वो इतनी दूर लूट के गया 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर, 4 जना 5 वेली सारा लूट गया, कोई भी टांगी पकड़ लेता ले रो टिब्बा के ऊपर आ तो है नहीं कि कोई चोट लाग जाएगी कि, और बस रेतला जगह होती, रास्ता ऐसा होता यार। फिर कोई ना कोई बता दो रे पीछे टब्बर लूट रहे हैं, तो वो ड्राइवर रुक के थाप मार तो बजा दे तो बस खुश हो लेता। और बे टाइम का गेम मतलब था ना जे खेल होता, खेल होता गाँव का खेल। हाँ तो बा में की गेम खेलता थे, मतलब अब तो मतलब बहुत सारा वीडियो गेम भी है, ऑफलाइन ऑनलाइन गेम है। भाई गाँव का लूणिया घाटी थे कौन जानो, अंधो जोटो थे कौन जानो, शक्कर बीजी की नहीं एक गेम है गेम। हाँ हाँ शक्कर बीजी को नहीं, हाँ शक्कर बीजी गेम है, शक्कर बीजी की नहीं। एक जनों बीत के हाथ लगा करके या नीचे होकर के खड़ जाओ तो फिर दूसरा भाज के आमता छाल मार के भी ऊपर बैठता, फिर दूसरा तो 3-3 4-4 जना छोरे के ऊपर बैठ जाता, जब को लद्दू हो जाता पड़ गयो नीचे, अब भी की बारी है, फिर सारा बिंकन हिंडा लेता। अरे के नजारो हो। अरे भाई वो तो गेम मेरा सुन रहा नहीं सही नहीं। अब भी खेलने गाँव में, पुराने गाँव में जठे अजे तक बिजली नहीं आई, जठे अजे तक टीवी नहीं आया, बटे यही खेल है। अच्छा मारदड़ी, हाँ मारदड़ी सुन रहे मतलब वो बॉल मारनी, गिट्टी खेलने छोरियां, हाँ दावी दुकड़ा, हाथ पर हाथ मार के छिप जाना है और फिर ढूंढ के ले आओ। ये ढूंढ लिया तो फिर भी नहीं लद्दू करना है, नहीं ऊपर मोटा पर चढ़ करके भी कन हिला लेना है, यही आता। अरे वाह। और जिनकी सर आज के टाइम में तो ब्रेकफास्ट नाश्तो फास्ट फूड पिज्जा बर्गर मतलब इन तरीका वो खाने वो अगर बात कर खेल के बाद में तो मतलब बी टाइम थारा खाने में क्यों तो खाने में सुबह का जो नाश्तो होता नहीं, हाँ वो रात ने दलियो बना के छोड़ डेड़ो होता, माऊ आपके सराहने करने रखती। चलियो हाँ दलियो की हांडी बना करके रखती, दिन में उठते छा के सागे वो लूण भी में घेर के, और फिर दोपहर 2 बजे तक भूख लगती को, पौष्टिक भी हो तो वही खा के जानता। हाड़ी जगह हाड़ी जानता नहीं, 3 बजे 4 बजे खेता ने हल लेके जानता, उठांगा बड़दांगा वो दलियो खा के जानता, और फिर बाद में बातों पूछतो या मैं घरे आता दोपहर 1 बजे, फिर घरे आके लंच करता और लंच में वही बाजरे का रोट या छोला का रोट, बेसन की रोटियां और चटनी अचार छाछ, लंच बस इसे सब्जियां पड़ी। तो सब्जी में क्यों होती मतलब बी टाइम में सब्जी तो कोई बटाऊ उटू आए हों या खेता की आपकी होती नहीं, हाँ। टीडसी वगैरह होगी, कोई लोहिया हो गया, काचर हो गया, कोई इसी प्रकार की होती नहीं, वो कदे कदा स्वाद बदलने। नहीं तो शाम के टाइम छोला की दाल बनती, मूंग मसर की ग्रामी होती, जो की दाल बनती, दाल रोज बनती, कड्डी बनती, बस वैरायटियां बदल लो, चीज वही है हम तो चना ही हाँ चना ने बदल के बना लो, आई चीज होती है। बा खा के भी कदम में तो सुने को नहीं कि गैस बन गई कि शुगर बन गयो कि बीपी ऊपर नीचे हो गयो, अब मैं तो सुनता कौन नहीं। बात है कोई भी छोटी मोटी बीमारी हुई, खांसी होगी, ये भी ने आ दे दो, इन्फेक्शन को नहीं अभी हाँ कुछ नहीं। घरा में रसोई में जो चीजें पड़ी है, अजवाइन है, सौंफ है, यही चीज बस दे दी, आदमी ठीक भी हो जाता। तो मतलब थारी मतलब एक तरह देखी जाए तो पूरी रॉयल जिंदगी जिन्हें शाही जिंदगी कहनी, स्वाद तो थारा ही लेना है। अब तो ये धक्का मुक्की चल रही है, नहीं लगा शाही तो अब आई है अच्छा अब आई है शाही तो। अब जब भाई मैं उतरू नहीं स्टेज से हूँ, हाँ। तो 20-30 छोरियां छोरा जब सेल्फी खातर के सर 1 मिनट सर सेल्फी आती, कदे मेलो गंगापुर पकड़ के नमस्ते बुलाता, कुर्तियां पकड़ वो टाइम वो
अब अपना बिल्कुल आनंददायी समय है। नहीं वो तो है, मतलब वो तो सारे पॉइंट हुए। मैं बच्चा की बात करूं, आज का बच्चा सारा दिन फोन सही के अंदर घुसा रहे। माने जी का थे नाम बोले बे मने ही तो नहीं, तो आज के बच्चा का तो भैया दूर दूर तक कोई सुने डो से खेलांगा। तो मतलब वो जो एक रॉयल बचपन जो को थारो जीड़ो है वो आज का बच्चा का खातर तो है ही कोई नहीं। अब तो वे मतलब भाई मैं तो इन्हें माड़ू ही मानू, कोई कोई मैं भविष्यवाणी को नहीं करना लग रहे हो। अगर आई हाल रहे हो नहीं फोन को मोबाइल को टाबरा को, जगह 2-2 1.5 साल का टाबर फोन छोड़े को नहीं है, माऊ खुद ही पकड़ा दे भी टाबर की माँ काम करने खातर ले तू फोन देख ले। और वो देखे वो लाइटा जकी भी पड़े आंखिया में पड़े और वो भी पर लट्टू है। मैं तो बहुत बार टाबर देखे जगह सुत्ते ही हाथ पर ही मारे बगे सुत्या। करेक्ट। और 1.5 साल का टाबर लॉक खोल के आपकी मनपसंद वीडियो काट ले। सही बात। आने वाले 5-7 साल ने ए टाबर इतना पागल हो जाएगा कि आं खतर पागल खाने नहीं ला देगा। आंगा डॉक्टर नहीं है कोई जगह इलाज कर देगा। मैं और ही भयंकर प्रकार की महामारी आ जाएगी फोन की वजह से। ये आ हाल रहे हो तो ले लेना चाहिए फोन। सही बात। बच्चे अगर गुस्से होते हैं तो कोई बात नहीं होने दो, पर फोन की वजह से पीढ़ियां खत्म कर लेंगा। ये तो भयंकर टाइम आने वाला है आप फोन की वजह से। फोन बड़े हो सुविधा खत्म। सही बात है। आ बात बिल्कुल पकड़ने वाली है कि मतलब अब जिया फोन मतलब स्कूल के एडमिशन खातर जिया वाजा नहीं भैया लोग आपके बच्चों को मेंटली सेट करना खातर साइकेट्रिस्ट ढूंढेगा, पागलखाना ढूंढेगा कि हमारे टाबर ने आधे घंटे रखो तो फोन वो अलग रहे। टाबरा ने संस्कार नाम की चीज ही नहीं है। जाने को नहीं कि घरे कोई मारे बाहरों आए हुए है माचे पर बैठे उठना ही को नहीं। बात है। संस्कार खत्म हो गया। मेरा एक वो क्षणिका लिखी है मैं कि जमाने से आगे निकले हो, छोरा नहीं कहूं मैं आजकल वाले टावरा ने, जमाने से आगे निकले हो तो पुराने रिवाजों को तोड़ दिया जाए। ये ऐसी कड़ी है कि नई के साथ पुरानी को जोड़ दिया जाए। बुजुर्ग सामने खड़े हैं तो पांव के हाथ मत लगाओ। मैं कह रहा हूं ये बात, बुजुर्ग सामने खड़े हैं तो पांव के हाथ मत लगाओ, बस थोड़ी देर के लिए मोबाइल छोड़ दिया जाए। अरे वाह, मोबाइल छोड़ दो, बुजुर्ग समझ लेगा कि छोरे इतना जरूरी काम छोड़ दियो, मेरा मान सम्मान कर दियो। गजब गजब, बहुत सही बात है। बुजुर्ग भी अब कुछ समझौता कर लेगा था सके कि भाई तो जरूरी काम छोड़ दियो, फोन छोड़ दियो यार मेरे खातर, बस और पगा हाथ लगाना के जरूरी है। तो वाकई बहुत तो बड़ो मुद्दो है। मतलब थे फोन ने छुड़ान खातर थारे दिमाग में के इस विचार चला है? सख्ती करनी चाहिए, लाड नहीं, सख्ती करनी चाहिए। टावरा ने बिजी रखो, टावरा ने कोई और काम दो। मैं घरे गयो बटे बंगी बीता पर नहीं पोस्टर चिपकाएड है, ठीक है, तो जिया फूल की पत्तियां बना दी, भी 2 पत्तियां पर तो रंग कर दियो, बाकी खाली छोड़ दी। तो माई तो अब पेंसिल ले आके दें बेटा ये फूल ने पूरो करे, फूल ने पूरो कर रंग पड़े, तू देख तेरे किसी किसी पत्ती ओपेगी अठे वो रंग भर, वो टॉप नहीं लगे हो रहा है, वो भर दियो बन जाए। दूसरे दिन नया पोस्ट ले आके लगा दें कि अब आ चीज पर आप पहल ली हैं। लेकिन बाद शब्द के आसी क्लास के स्टैंडर्ड को शब्द कोई ना कोई खालिस्तान छोड़ दे, आ तू भर, वो भी मैं सोच में लगे हो रहा है। फिर मोबाइल कर देखते ही क्यों नहीं, मोबाइल करने ध्यान ही कौन जावे। आ चीज अपनावागा तो ठीक रहेगा। मान व्यस्त रखो, बिल्ला ना रखो। ए जगह किशोर उम्र का टाबर है, वहां पर सीसीटीवी कैमरा नजरांगा, तीसरी आंख रखो, वे देखें कि है फोन में के ममीरा काट है, सारा दिन ही में लगे रहे हैं। की काट है ममीरा ममीरा क्यों? हाँ वो बाद में बता सा ममीरा। तो भी मतलब फोन में सारा दिन लगे रहेगा, भूख प्यास की बाने कोई चिंता नहीं, आपके स्वास्थ्य की नहीं, होमवर्क करना है वो तो छोड़ देगा, फोन पर लगे रहेगा। तो फोन तो भाई दुखती रहे समाज की। सही बात। बड़ा में कौन छुट्टी ला रहे हो, छोटा छोटा के बड़ा सारा ही है कि मतलब ये रोग का सारा ही मरीज है, बुढ़ा भी है, बुढ़ा भी है, दादा नाना भी है, सारा ही है। हाँ तो दादा नाना देखेगा जब फिर टबर आप ही कह दे दादाजी देखने लग रहे हैं ना, मैंने क्या रोको। सही बात है, क्या करना छोड़ना पड़ेगा। वो सुविधा खतर बने हो ना के बीमारी या पर बोझ बनाने खतर आयो है कौन। सही बात। इन्हें आप ओढ़ लियो आप पर। हाँ।
सही बात है, बिल्कुल बड़ो ही सेंसिटिव मुद्दो है वो आज के टाइम को। बड़ो बड़ो और बड़ो। हर कोई के डॉक्टर, कोई टीचर के पेरेंट्स, हर कोई यूं छुटनो चाहे, लेकिन फिर भी छुटकौन से छुटे को नहीं। है ना। वो गांधी जी वाली बात है कि माँ आई कि मेरा बेटा गुड़ बहुत खावे, थे कह दोगा तो छोड़ देगा, थारो भगत है, बोले 15 दिन बाद आइयो। 15 दिन बाद बिन टॉबर ने कहो कि भी तू गुड़ छोड़ दे, तो माँ बोली कि छोरो, बोले छोड़ दूंगा। माँ बोली बापू आवा तो पहले ही दिन कह देता, बोले पहला मैं खाता था। सही बात। मैंने अब 15 दिन में प्रयास के साथ छोड़ा है, तब इसको कहने जोगा होया हूँ। तो वो आदमी कह सके जो खुद नहीं फोन देखे टाबरा ने, आपके हाथ में फोन है, देखे बगैर टाबरा ने लड़े तो उल्टो असर पड़े। इन खातर आपने मतलब जो थी आइडियो भी बतायो वो बहुत कारगर है, जो का अभी छोटा बच्चा है। हाँ। मतलब 4 टाड़ो मतलब बिन अगर अप्लाई करा तो आ चीज छूट सके, बिल्कुल छूट सके भाई। जितना ही छोड़े को 10 मिनट छोड़े को 20 मिनट छोड़े को भी तो फायदो। सही बात है, भी तो फायदो। हाँ। तो सर आगा थारी यात्रा ना आप कंटिन्यू करा कि जॉब लाग गया बिंग बाद में, मतलब पहला तो थारो बचपन को एक ही उद्देश्य हो कि कुर्सी पर बैठना है। हाँ। बैठ भी गया। हाँ। ठीक है, बिंग बाद में कलम टीचिंग खातर ना उठा गए थे, या मतलब कविता लिखन खातर उठाई, वो किया चस्को लागे फिर थारा? देख लो, मैं 10 साल वो हो जब राजस्थान पत्रिका में मेरी कविता में छपन लगी, भी टाइम भी 25 रुपया आमता है कविता का। एक सेकंड थे 10 साल का? हाँ, हाँ। 10 साल में थारी कविता हाँ, 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 72 में 73 में 74 में मेरी कविता में पत्रिका में भेजन लग गयो। मैं छपती मेरी कुछ 10 भेजो तो मम 2-3 छप जाती, घूमता फिरता फिर मंगा पे पीस चेक आ जान तो। मतलब कितने रुपया आंदा? 25 रुपये। और बिंगा भी चेक आन तो? हाँ। हाँ, चेक तो 2 रुपया का भी आंता। अच्छा। हाँ, सही है। तो मैं फिर कविता 10 साल के बच्चे की मतलब बी टाइम एक तो लेट बच्चा लगता मेरे अकॉर्डिंग। हाँ, है नहीं? हाँ। और लेट स्कूल ज्वाइन करने के बाद में भी थे 10 साल की उम्र में थारो दिमाग के अंदर इतनी चीजें आने लगी, शब्दांग वो बनावट रखावट सारी आने लगी था ने। जो को साहित्यकार बनना है, अब कोई प्रयास क्यों कोनी बनी जे, परिष्कृत तो कर सका प्रयास करके आप अच्छा शब्द ढूंढ लेंगा, गौर कर लेंगा। बाकी आ तो ईश्वर प्रदत्त कला है, ईश्वर देव है, सरस्वती भी पर कृपा करे तो वो साहित्यकार बनेगो। आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, नीरज का दोहा है नीरज, कवि गोपाल दास नीरज। और मैंने ये बात को मान है कि मैं नीरज के बराबर स्टेज पर बैठा हूँ। आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, भीतर की जो सुंदरता है अंदर की, उसको शब्दों में लिख देंगे तो वो कविता हो जाएगी। आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। अरे वाह। तो सौभाग्य प्राप्त तभी होगा जब सरस्वती कृपा करे। सही बात है। सरस्वती अगर रूठ गई ना तो बोलना कुछ और चावा, मुंह में कुछ और ही निकल जाए, सारी अफरा तफरी हो जाएगी। सही बात है। सारों बड़े बड़े मंच अस्त व्यस्त हो जाएगो। सरस्वती की कृपा चाहिए, तो सरस्वती की कृपा मेरे पर कर दी, तो मैं 10-12 साल की उम्र में लिखण भी लाग गया। और प्रमाण है मेरे कने के मुद्दे पर की लिख मैं अभी टाइम बस देशभक्ति की लिख दी, 4-6 लाइना की कोई बात कविता लिख दी। फिर 15 साल को हो फिर मैं लेख लाख लिखने लग गया देश के बारे में। अच्छा। 1965 की जो लड़ाई हुई पाकिस्तान से, बेटा मैं देशभक्ति का बड़ा गीत लिखा। शुरुआती हुए जो नए नए साहित्यकार बनेगो नहीं, वो या तो देशभक्ति की चीजें लिखेगो या धार्मिक लिखेगो। जमाने की बातों वो अनुभव के साथ सीख के फिर लिखने लग गए। फिर थे हास्य कवि किया बना? अभी वही ईश्वर प्रदत्त चीज है। हास्य कवि ही खातर बने हूं मैं देख तो कवि सम्मेलना में मैं 25-26 साल को जब मैं जान लग गया। ठीक है। तो मैं देख तो वीर रस का कवि भी बहुत आमता, श्रृंगार रस की कवित्रियां बहुत होती, पर बटे अगर कोई हास्य को कवि आइडो है ना तो वो ज्यादा तालियां बटोरता और मिले ज्यादा वंस मोर लोग ज्यादा तालियां बजाता। और वैसे भी हास्य प्रधान रस है, 9 रस है साहित्य के, मामू हास्य प्रधान रस है। ठीक है। और हास्य ही सब जगह चलता है, और कवि सम्मेलन में तो चलता ही हास्य है। लोग आपकी टेंशन बुलाने खातर बैठे जावे। करेक्ट। और बठू को धीर गंभीर बात ले लेके आ जा घरे, वो और भी टेंशन लाद के लिए आसी घरे। सही बात। तो सर फिर थे हास्य कवि क्या बना? हास्य कवि भाई जब कविता का भाव मन में हुए
तो फिर एक विधा तो कुछ चुननी पड़े। ठीक है। जितना भी कवि है ना मंचा जी। मंचा हास्य कवि जो होसी वो मंच को कवि होसी। ठीक है। बहुत सारा कवि है जो लिखे हैं बोलने को जावा कठी। अच्छा। ज्यादा से ज्यादा गोष्ठी में बोल लेगा, कोई चार मित्र बैठे हैं बट्ठे बोल लेगा। मंच को कवि जो होसी वो न्यारी होसी और मंच पर हास्य आजकल ज्यादा चलन लग गया। सही बात। आ देखा भाई मैं 25 एक साल को हो जब मैं मंचा पर जान लग गया तो देखियो कि भी गंभीर कवि भी आवे, बीरस का कवि भी आवे, श्रृंगार रस की कवित्री आवे, लेकिन महफिल ने लूट के ले जाए हास्य कवि। बिने तालियां मिले, बिने बंसमोर लोग कहें, बिंगी फीस भी ज्यादा हो, बिने लोग ज्यादा पैसा दे के डिमांड कर करके बुलावे। तो फिर मेरो ट्रेंड हास्य का नहीं हो, शुरू से भी माड़ा मोटो मेरो हास्य पर ही विचार रहे तो मैं हास्य अपना लियो। फिर हास्य कवि के रूप में एक पहचान बन गई। हास्य एकलो नहीं, हास्य के साथ थोड़ा थोड़ा व्यंग भी आने लगे तो वो फिर डबल चीज बन जाए, पुख्ता चीज बन जाए, मजबूत चीज बन जाए। व्यंग अगर है तो तड़को लग जाए। हाँ तो बिंग माँ मैं तारे बानगी सुनाऊं। अपन शुरू में सुनानी चाहिए, भगवान ने याद करना चाहिए हर एक प्रोग्राम के शुरुआत में। एक दिन भगवान मन ने बोलिया, ओ माय डियर सन। भाई भगवान तो सारी दुनिया का मालिक है, कोई भाषा बोल रहे तो बोलेगा, अपन सुननी पड़ेगी, कोई भी भाषा बोल सके भगवान। ओ माय डियर सन, मैं तन्ने छप्पर फाड़ के देसू धन, तो पहला काम के करेगो माय डियर? मैं कहो सर छप्पर की रिपेयर। आप तो छप्पर फाड़ देंगे भी मैं मोटा मोटा कर देंगे और थे गरीबा का नी कद ध्यान धरो हो, थे गरीबा का नी कद ध्यान धरो हो। मैं जानू थे आदमी को स्टैंडर्ड दे के बजट पास करो हो। सही है। तो इमे व्यंग भी आ गए हो, करेक्ट, इमे हास्य भी आ गई। बस इस प्रकार की छोटी सी बात करो, लंबी लंबी मीला लंबी कविता ना लिखो, डायरियां भर के ना बोलो। बहुत सारे कवि पिट जाते हैं स्टेज पर, मैं लेके आ जानी आपकी डायरियां या कागज ढूंढता रहेगा 5 मिनट भी लगा दे, मैं फेल हो जाए। आपकी मुंह वाली बोलो, बिल्कुल छोटी है, छोटी इंचा पर आओ, मिलांगे नहीं इंचा की। वो छोटी चीज गंभीर गाव करे, सही बात है, सुनने वाले भी अच्छी लगे और सुना के अब जाओ। हास्य क्षणिक प्रभाव बट्ठे छोटे को महफिल में कवि सम्मेलन में प्रभाव छोड़ दियो, लोग हंस लिया, ताली बजाई, वाह वाह यार क्या बात है यार। बाद में भी याद नहीं है, बाद में वो नहीं हंसे तो कोई बात नहीं, पर जे कदे फिर भी याद आ जाएगी तो हंसे। हाँ तो हंसना तो एक पुण्य का काम है। निदा फाजली का एक शेर है कि घर से मस्जिद दूर है तो चलो यूं करते हैं, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाते हैं और इसे ही आज की नमाज मान लेंगे। ये तो नमाज में भी ज्यादा काम की चीज है। अगर किसी ने हंसा दियो और आंखें में पानी आ गया और पेट पकड़ करके वो कहने लगे बस कर यार बस कर, तो भी नो और पुण्य को काम किए क्योंकि दवाई छूट जाए अगर रोज हंसता। अब मेरी उम्र, अब मेरे बारे में लोग कहेंगे यार तू लग गया कौन 72 साल को, बस 60 से छोटो लग गया, तू 55 साल को 52 साल को लगे। लेकिन पीछे कारण है हंसता हंसाता रमा, हंसने वाले महफिल में बैठा, हंसने वाले दोस्तों के साथ बेली पोए हंसाते ही रहे। निराश और बैठा रहा। वो मैं एक दोस्त के घरे गयो और वो मुंह लटका के बैठे हो, तो मैं भी ने बूझ लियो भी के बात भाई आज तो इतना उदास निराश क्यों? बोले क्या बताऊं यार, मैं आज नहीं भागवत गीता पढ़ ली। मैं कहा यार भागवत गीता में तो बड़ो ज्ञान है, दुनिया भर की फिलॉसफी है भी, बड़ी अच्छी बात है भी, मैं तो उदास होने वाली की बात है। बोले यार भी तो हर एक पन्ने पर लिख रहे एक दिन सब ने मरना है, गीता में लिखे ही है एक दिन सब ने मरना है। तो फिर मैं क्या चिंता की बात है, मौत आएगी तो मर लेंगे, अपने दादा परदादा सरदादा मरे, अपने नंबर आएगा अपने मर लेंगे। बोले यार वो मरने मुरने की चिंता नहीं है, तो? मेरी चिंता है कि जो सारा सू लास्ट में मरेगो, बिने मुसाना में ले जाने वाला 4 आदमी कौन होगा। ये प्रकार की टेंशन लिए बैठे लोग, बिना बात में कठू हंस लेगा। हंसो, बात बात पर हंसो। और कभी हंसने का काम करते हैं तो मैं तो कहता हूँ वो देश के लिए बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। सर बात तो मतलब एकदम सटीक है कि छोटी है लेकिन यहाँ सीधो घाव करेगी, और बात व्यंग्यात्मक है तो मतलब और भी बढ़िया करेगी, बिल्कुल लगेगी, सही बात, और भी बढ़िया असर रहेगा, असर करेगी। व्यंग भी तो कठे न कठे सुधार खातर अपेक्षा बना के देवे भाई आ चीज की कमी है। कभी तो डांग नहीं मारता, किसी लाठी नहीं मारता, कभी तो इशारे ही करे
करेक्ट। कि आ अठे व्यवस्था सुधार मांगे, सीधी कवे तो शायद ज्यादा चोट लगे, ज्यादा ज्यादा चोट ओके लगे। लगेगी, पर वो तो अपने शब्द में लपेटे के फेंके को, वो तो गुड़ में लपेटे को कुनैन भी हाँ, वो आई हसे तो कभी पावर हो है कवि कने, मतलब वो बस। कुड़ेन ने भी भाई से- कवियां तो देशा ने हिला के रख दिया, सरकारा ने हिला के रख दिया कवि तो। गजब कलम की ताकत जदी तो बोले नहीं, मतलब इतो कंसंट्रेट होना पड़े शब्दांग चुनावन ने बने पिरोन खातर, और भाव तो मन में हरेक भी होए, हाँ पर शब्द कौन मिले। पर वो शब्द को नहीं मिले। हाँ, शब्द कवि कने होसी, ये कवि बिनी व्यक्त किया करनी है। भाव तो बहुत है। सही बात है। तुम कमजोर हो या हो महाबली, कर्म के क्षेत्र में मत ढूंढो पतली गली, सीने में उबाल करके रखो फौलादी विचार, पर जब बोलो तो शब्द होने चाहिए मखमली। हाय हाय, क्या बात है। ये कवि के पास ही होंगे। हाँ, कभी अपने शब्दों की वजह से कभी किसी को नाराज नहीं करता, करेक्ट। सच्चाई बयान करेगा, लेकिन सच्चाइयां आजकल नाराज करने वाली बात होती, पर कवि की बात पर कोई नाराज नहीं। नाराज नहीं होगा। मैंने तो बहुत बड़े बड़े मंत्रियों के और उनके सामने हाँ, कविताएं बोली हैं, उनको सुनाई है, हाँ। व्यवस्था पर सुनाई है, उनकी कमियां कमजोरियां सुनाई है, तो वो खुश होकर की जाती है। सही बात है। ये कवि ही कह सकता है, दूसरे अधिकारी हमें नहीं कह बिल्कुल सकता, बिल्कुल, कोई लेकिन कवि ने छूट है, वो कह सकते हैं। तो सर थारी हास्य प्रधानता के बारे में माने पतो चलियो, हास्य रस की प्रधानता के बारे में, लेकिन थारी राजस्थानी के अंदर रुचि एक सरदार जी होगी, आ चीज मतलब क्यों हुई। मेरी इन्ने जाके बागड़ के गांव में पोस्टिंग हुई रावसर सु आगे, ठीक है। पोहड़ का गांव में मैं गयो। पोहड़ का गांव है, ठीक है, रावसर कने। रावसर के 15-16 किलोमीटर दूर है, इंटीरियल है, सड़क पर नहीं है, अंदर है। जब तो सड़क सुड़क को नहीं होती, मैं जब तो गयो जब, और ना बिजली ही ना पानी हो, भाषा अड़गी बैठे जाके। हाँ, मैं मोरजन सिखान को रहने वाला, जो पूरा प्योर सिखाऊंगा मैं, पर और सरदार पंजाबी और हिंदी के बगैर मैं तो जान तो को नहीं, और बट्ठे मेरी भाषा बांगे समझ में को नहीं आती, बांगी भाषा मेरे समझ में को नहीं आती। मैं बहुत रोनतो रहता भी यार अठू बदली हो जाए तो ठीक है, अभी नेसंगरी कहानी उठ जा, हनुमानगढ़ से ऊपर परा उठ जा तो मेरी भाषा बड़ी दिक्कत ना आए। हाँ, पर जब नहीं हुई बदली, तो फिर सह प्रयास जकिन कहने कोशिश करके मैं भाषा सीखी। और राजस्थानी भाषा इतनी महत्वपूर्ण और इतनी बृहद और इतनी लूठी भाषा है हाँ है। कि जल्दी सीख जाए आदमी। हाँ, और भाषा ना हो, राजस्थानी जल्दी सीख जाए रही। पर्यायवाची शब्द बहुत है, इन आप बोलने लगांगे ना तो अलग अलग जगह का अलग अलग शब्द है। भाव ये क्या है, सही बात है। जी हाँ, बरसात है, बरसात। भंवर सिंह सामोर नाम का एक प्रिंसिपल हुए हैं, 200 पर्यायवाची शब्द लिख दिया बरसात का, लिख रखे है, संग्रह कर दिया, कथेसर में छपे हैं। 200 बरसात का, अंग्रेजी में एक ही है रेन। 200 और यहाँ लिखी है कि भी जिके टाइम आवे बिंगा अलग अलग नाम है। आधी रात में आवे बिंगा नाम और है, दिन गुनाल होवे बिंगा नाम और है, दिन में आवे बिंगा नाम और है, सुबह 4 बजे आवे बिंगा नाम और है, जोरगी आवे बिंगा नाम और है, होले होले आवे बिंगा नाम और है। बरसात का भी बरसात का नाम है अलग अलग, मौके टाइप। लाठी के 60 नाम है। लाठी, लाठी, हाँ, डंडो है, बरंगो है, बुधराम है, अक्ल देव है, घेसड़ है। यहाँ बहुत अक्ल देव, लाठी नहीं कहे अक्ल देव, इस ज्ञान भी आ जाए सिर में पड़ जाए तो। अक्ल देव, बरंगा है, टंबा है। भरत सिंह ओड़ा 60 नाम आपकी डायरी में लिख रखे। हरी शहरी भैंस का 25 नाम लिख रखे। आपा भैंस गिना, अंग्रेजी में एक बफेलो, आपा जो गिन बैठ जाए 2-3 ज्यादा नहीं, इसु ज्यादा नहीं, बस भैंस है जी, पाडी है जी। 25 नाम है भी कने, हरी शहरी कने लिख रखे 25 नाम। वो खोलो भी है, वो खोली भी है, वो लवेरी भी है, वो तोकड़ भी है, अलग अलग नाम अवस्था के अनुसार है। तो यहाँ राजस्थानी में बहुत ज्यादा पर्यायवाचियां तो भंडार है। 10,000 ग्रंथ अनछपया पड़िया है, 15 करोड़ लोगों की भाषा है। तो फिर मैं अपना ली, फिर इसी अपना ली कि अब गूगल में अगर थे ढूंढोगा कि वो सरदार कवि कौन है जो राजस्थानी में कविता पाठ करता है, तो गूगल फट देने मेरा नाम ले देती है, राजपुरी ले देती है मेरा नाम। बिल्कुल। और मेरे बांग गाँव में जब मैं रह के नौकरी करके आया नहीं, बांगे अगर कोई राजस्थानी कोई शब्द अड़जे नहीं कोई कि जी अर्थ
तो वह फिर मेरे कने फोन करके पूछे गुरुजी वो की चीज हो गए। और भाई मतलब मैं लगे थे ये राजस्थानी का सारा शब्द यहाँ घोड़ गए और पी गया। बस कुछ भी मान लो वो सरस्वती करवावे जी। गजब। मैंने तो ये चीज को कोई मोद नहीं है, हाँ। कोई गुमेज नहीं है, कोई अभिमान नहीं है कि मैंने तो ज्ञान है, लेकिन वो शब्द लगभग मैं बता दूंगा जो कभी कोई शब्द राजस्थानी का सी ना तो मतलब एक थारू ये जानना चाहूंगी मतलब राजस्थानी का ऐसा चटपटा शब्द या ऐसा अनोखा शब्द जिसका आज की जनरेशन ने पता को नहीं राजस्थानी का होते हुए भी ऐसा कोई शब्द है तेरे दिमाग में आ जाए देखिए आप देखिए बेवकूफ जी हाँ कराल काम आ गयो कोई भी आप कम बोला क्योंकि शब्द तो मरता रहे, हाँ शब्द मरे जका यूज में नहीं आवे। अपनी रसोई में बड़ा शब्द होता, अपनी रसोई में घोटणो हो तो, अपनी रसोई में कुंडो हो तो, अपनी रसोई में कोल्लो हो तो, अपनी रसोई में मिरी हो तो, मिर्कली होती खत्म होती, मर गई, नया आ गया, ओवन आ गया, माइक्रोवेव आ गया, और चीज आ गई, हो गया नया नया शब्द। अब तो देखो अभी गाँव में जाओ तो ए भेड़ी होके लुगाइडियां कौन बैठी है, ए लुगाइयां कौन है, ए नरेगणा बैठी है, नरेगणा नरेगणा, और पर आदमी कौन है, ए नरेगिया, स्त्रीलिंग पुल्लिंग हो गयो। हाँ नरेगिया, जो को नरेगा में काम करे मैं नरेगिया, नरेगा तो अभी 10-15 साल में चली है ना, तो शब्द नए बन गए, ए शब्द चलन में आ गए, संस्कृति में जुड़ गए शब्द। अब नशेड़ी है जगह रात ने सामान बाहर रह गयो बाजार को, बल्लभ कौन उतार के ले गयो, ओ यार कोई क्रैक्सियो ले गयो ना, कौन क्रैक्सियो, क्रैक्स एक खांसी की दवाई हो है, बिने पीने वाला 35-40 रुपया की खरीद के पी ले, मैंने नशो हो जाए, और वो एक वर्ग बन गयो नशेड़ियां को, क्रैक्सियो, क्रैक्सियो, हाँ बाहर बाजारा में जाओ तो नशेड़ियां के महफिला में शब्द आम है आता, स्मैकियो, हाँ स्मैकियो, स्मैक पीने वालो, ईओ लगाना बहुत जरूरी है नहीं राजस्थानी में, ईओ रेडी, यही है छोरा का नाम ही यही तो बिगाड़ता पहला माँ बाप। ए मतलब है के हेल्पिंग वर्ब है जी सहायक सहायक शब्द है कि बस वो बोलने को चलन हो, बल्लेव नाम है छोरा, बल्लेवी हो कहानी हो नहीं। अपन जी की राजस्थानी भाषा में बात करा तो जिन्हें अगर अपन की बेवकूफ कहना है तो बेवकूफ में आप मतलब के भी खातर गणे है 1100 शब्द ज्यादा बोली जे, हाँ हाँ और भी गणे है शब्द, हाँ वह बहुत बड़ी दिमाग में नहीं हमें शब्द एक नहीं 10-10 शब्द लगा सका एक शब्द के पीछे, पर बाकी बहुत सारा शब्द मर गया। खेता में ऊँट ठांगा जगह हड़ होता भी टाइम तंगड़ बटियार व लाव व सारी चीजा खत्म होगी, नहीं आ गई। संस्कृति में यह बदलाव आमतौर है सर। मतलब राजस्थानी भाषा खातिर बहुत संघर्ष करियो बिंगी मान्यता प्राप्त करने खातिर थाने के लगे इसी के चीज अड़न ला रही है कि राजस्थानी भाषा ने मान्यता प्राप्त को नहीं हो ला रही। उस मसलो तो हो पेट के सागे जुड़ेड़ो, टेट में राजस्थानी भाषा का प्रश्न को नहीं आता, तो मैं लोग प्रचार करने जानता स्कूलों में और मैं कहता वो टेट का सवाल नहीं, वो पेट को सवाल है। लोगों को अकल को पता ही को नहीं। पंजाब में अगर नौकरी चाहिए ना तो 10वीं में पंजाबी अनिवार्य विषय है तो ही वो आदमी नौकरी ले सके। करेक्ट। गुजरात में जाओ गुजराती अगर 10वीं में अनिवार्य विषय है तो वो नौकरी ले सके। राजस्थान में बाढ़ खुली है, अटे अंग्रेजी हिंदी 2 शब्द अनिवार्य विषय हैं 10वीं में, राजस्थानी को नहीं तो बाहर गा के नौकरियां ले जाए, बाकी मेरिट ऊंची हो गए दूसरे प्रांत आ जाए। तो मैं कहा वो बाढ़ खुली बड़ी है चर्चे बाहर ला, आप मान्यता दो, मान्यता अगर इन 8वीं संविधान की 8वीं सूची में जुड़ेगो राजस्थानी को नाम, छोटी छोटी भाषा जगह 25-30 लाख लोग ही बोले ना, कोंकणी, कोंकणी भाषा गोवा में बोली जाए, कोंकणी भाषा ने संविधान की 8वीं सूची में नाम दर्ज है, मान्यता है। नेपाली भाषा दूसरे देश की है, मुट्ठी भर लोग बोलते हैं, दिन अपने देश में मान्यता है। और 15 करोड़ लोगों की मुंह पर ताड़ो है, 15 करोड़ लोगों की भाषा ने मान्यता को नहीं मिल लाग रही थे। पूछो कि अड़िको कट्ठे है, अड़िको आ है बे फट देने पूछ लें कौन सी राजस्थानी, आप बोला बागड़ी, जोधपुर का नहीं बोले मारवाड़ी, जयपुर बोले का नहीं बोले शेखावटी, आगे बोले मेवाड़ी, हड़ौती, कुर्सी, मैं आई कहा मैं दिल्ली जंतर मंतर पर जब धरनो दियो नहीं राजस्थान के लोग जाके मैं स्टेज पर बैठो तो पत्रकार मेरे कने आगे
थाने के मतलब है हो फिर राजस्थानी खातर किया हाँ फिर तो पंजाब का लागो मगर नहीं अन्न पानी मैं राजस्थान को ही खाऊं मैं राजस्थानी हूँ हाँ भाषा मेरी पंजाबी है तो मातृभाषा तो क्यों है हो मैं राजस्थानी की पैरवी करने लग रहा हूँ मैं राजस्थान का हूँ खत्म मैं चाहूँ कि मान्यता मिले सही बात बड़े बहुत बड़ो धरना हो जंतर मंतर पर जी जी बिल्कुल तो राजस्थान का बहुत सारा लोग गया मैं भी गया पर अपना ही राजनीतिक चेतना नहीं है जिया 25 MP अपना बैठे जावे मैं सारे का सारा बने मिले जो संबंधित लोग हैं चाहे गृह मंत्रालय ने मिलना है प्रधानमंत्री ने मिलने जाके बतावे कि जी मारे मुंह पर ताड़ो क्यों माने मानता दो फिर राजस्थानी के नाम पर दो बस आप पे सारी बात आ जाएगी मैं तो बोली है बीच में मैं तो बोली है सही हमारी राजस्थानी भाषा है हमारी बोलिए सही बात है हाँ भाषा तो राजस्थानी पंजाब में भी 10-15 बोलियां हैं पर हाँ। पंजाबी ने मान्यता है हाँ सही बात है तो बिया मानता मिलने कौन लाग रही और राजनीतिक चेतना नहीं है इनके बारे में अपना मानता ले सके ए लोगी जका जनप्रतिनिधि बना के भेजड़ है वे अगर कोशिश करें तो मानता मिल सके मानता मिलेगी फिर कितना पद निकलेगा राजस्थानी पढ़ाने वाले अध्यापकों का हर एक प्राइमरी स्कूल में भी अध्यापक राजस्थानी हो सी मिडिल स्कूल में भी हो सी लेक्चरर बनेगा कॉलेज में पढ़ाई जाएगी पढ़ भर के टाबर राजस्थानी का आवेगा फिर पहला पढ़ने टाबरा नहीं मिलेगी कितनी नौकरियां मिलेंगी पेट को सवाल है तो कुछ छोटे मोटे सवाल नहीं हर एक ने समझ को नहीं आवा घणी राजस्थानी कारण क्या है राजनीतिक चेतना ना उनको राजस्थानी भाषा खातिर मतलब करे बैठे बे भी आई देखे भी मारली हड़ौती नहीं मिल जाए कि मारी शिखावटी नहीं मिल जाए कि मारी हाँ लेकिन मसलो सामूहिक रूप से करना हो सी मैं संघर्ष समिति बनाई जिला उपाध्यक्ष रखियो मैंने तो बी टाइम भी मैं तो भाई गोडियां लगाई ई काम खातर यात्रा भी निकाली दिल्ली तई पर अज तक कोई प्रयास सफल होया कौन मिलनी चाहिए मतलब इसी बात को नहीं आज कुछ यूथ है अगर आप सिंगिंग की बात करा अंदर भी बहुत सारा लोग बागड़ी के अंदर गानों स्टार्ट कर ला रहे हैं और बागड़ी म्यूजिक इंडस्ट्री भी आगे बढ़न ला रही है और आपनों भी एक ही एजेंडो है कि बस राजस्थानी भाषा ने जिया किया मतलब सारा को सपोर्ट मिल गए भाषा के रूप में इन्हें मानी जावे तो खातर आप दिन रात मेहनत तो करन ला रहे हैं और पर भाई बात है राजनीतिक चेतना सारों बड़ी चीज है ऊपर जा करके फिर वो गली बंद हो जाए उत्साह तो गणा ही है बहुत अब राजस्थानी का प्रचार प्रसार बहुत होने लग रहे हैं बड़ा वीडियो बनने लग रहे हैं बड़ा गीत गाना बनने लग रहे हैं सही बात है और टाबर राजस्थानी पहराना पैर के स्टेज पर जाके बड़ा खुश हुए हैं प्राउड फील कर गा के भी बड़ा राजी है राजस्थानी गीत और राजस्थानी जो संगीत है पहला आप पंजाबी संगीत नहीं देखता कोई मैं तमिलनाडु में भी जाता तो बठे भी ना ट्रका टुकाड़ा होटला पर गुरदास मान का गाना चलता तो समझ आई चाहे ना आई पर वो रिदम बहुत अच्छा है बी मुकाबले में अब राजस्थानी संगीत खड़ा हो गयो राजस्थानी संगीत बड़ा कर्णप्रिय है कांडा ने अच्छो लगने वाला संगीत अब आने लग गया बहुत लोग मेहनत करने लग रहे हैं पर मांग करेंगी मैं जब कलकत्ता या बंगलौर जाऊं तो प्रोग्राम में तो वह मैंने पहले ही फोन करके कहें कोई नई फिल्म आई है राजस्थानी की तो वो पेन ड्राइव में गला ले आइयो वीडियो ले आइयो CD ले आइयो बटू गाना ले आइयो राजस्थानी का मैं घर में बजाया करांगा तो प्रचार प्रसार होने लग रहे है बस मान्यता की वजह से अटकी पड़ी है बात मान्यता अगर मिल जाएगी फिर पाठ्यक्रम भी तैयार करना पड़ेगा फिर पोस्टां सृजित होंगी नया नया पद बनेगा और दफ्तर में एप्लीकेशन राजस्थानी की आया करेगी सही है एक जिनकी थी राजस्थानी भाषा की कविता ना केवल राजस्थान में सुनाई है भारत में भी अलग अलग जगह जाके सुनाई है 8वीं को नहीं पार पड़ी मतलब थे तो 14 देशों में आपको डंको बजा चुके हो राजस्थानी भाषा के अंदर कविता बोल बोल के तो मतलब पहली बार विदेश जाना वो मौको बैठे थाने मतलब आपकी कविता रखने वो मौको मिलियो बिंग बारे में कुछ बताना चाहो मेरी एक कविता ही कुलड़ियों फूट गयो बण कविता मैंने बहुत ज्यादा हाईलाइट कर दिया इतनी अच्छी बात रही वो मैं कौन डाली कहीं और डाली और फिर भी सु लेकर के और बिना की फेसबुक जब चली है फिर फेसबुक पर चढ़ गई पहला तो बिना वीडियो ही बने हाँ बहुत साल पहले 300 साल हो गया कोई प्रोग्राम में कहीं रिकॉर्डिंग कर ली नहीं फोटोग्राफर और बन फिर आगे बिना बना कर वायरल हो गया अब तक
टोटल सारा देखा 6 करोड़ लोग देख गए थी। हाँ पर बन इतनी एक बनमानसी कर दी कि भी कविता के नीचे मेरा नाम और मेरा नंबर लगा दिया, फोन नंबर। ठीक है तो वो कविता वो ज्यादा वायरल होगी, ठीक है पॉपुलर होगी। तो देश के बड़े बड़े शहरों में, बाहर विदेशों में मारवाड़ी बहुत रहे, बिजनेस करें, कोई आपका नौकरियां करें, कोई मजदूरी करें। बहुत लोग राजस्थान के गए हैं बाहर, वह मांग रखे कि भी सरदार जी की राजस्थानी बोले वो माने दूसरा नो ज्यादा प्यारी लगे, ओपे सही बात बांगे मुंह से शब्द। तो वह फिर बुलावे। तो ये मैं विदेश में 2006 में गए पहली बार, इन्हें अगूण में सिंगापुर गए। अच्छा तो बट बहुत लोग मारवाड़ी राजस्थानी जी का है बेरे बामा ने बुलायो, बड़ो मान सम्मान करो और कविता में मैं सुनाई तो बल्ले बल्ले हो गया। मैं बोले अब 2 साल तक गांव जाने की माने जरूरत कौन है, अपने देश जाने की मारो कोटो पूरा हो गए। ये इन्हें दुबई वगैरह में जावा, यूएई का जिका देश है बहुत राजस्थानी भरे अपने। बटे पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश 3-4 देशों का लोग ज्यादा बटे काम करें। छोटा काम, बड़ा काम तो बान लोगों ने आप करने है, बान तो रुपया बहुत है, बान तो जरूरत ही नहीं मजदूरी करने। जगह छोटा काम है, ड्राइवर है और है, ट्रांसपोर्ट का काम है, दुकानदारियां है। तो वह अपना लोग अपने देश में, बान देश में, अरब देश में राजस्थान का लोग ज्यादा गेड़ है, दूसरे प्रांतों की बजाय राजस्थान का लोग ज्यादा गेड़ है। तो वह चाहे कि भी हमारे भट्टों की मिट्टी की सौंधी सौंधी महक खुशबू लेकर के कोई आई आदमी आए और अपन सुनाए। बड़े बड़े होटलों में वह फिर सागे तो खाने पीने का प्रोग्राम कर लें, सागे एक ऊँट में मेरे खातर स्टे लगा दे, मैं आपका सुना दी मैंने। अच्छा बड़े वो कोई किस्सो ऐसी घटना तो होती रहे। एक बार मैंने बटे बुलायो, बात में पीछा की खोली को नहीं। अच्छा कि भी कितना रुपया दोगा, क्या करोगा। ठीक है, बात टिकट भेज दी, पासपोर्ट मेरा है, मैं उठ गयो। 2-3 प्रोग्राम भी करे, रहने मिलने की बस बड़ी व्यवस्था करी। 15 दिन में 3 प्रोग्राम करवा लिया और फिरता रहा। मन में एक धड़कू सो रहे हो कि नया आदमी है, कदे सुखी खालना काट दिया हुए मांग गया। मैं भी बाबा ने बहुत घुमाया, बड़ा होटल में अपना 25,000 रुपया रोज का खर्चा हो जाए ई टाइप का। जब मैं पाछो आने लगो, जब तक भी बात ना हुई मैं अंदर बढ़ गयो। वो आयोजक जो हो मेरो, जो कि मैंने बुलाए, वो पीछे रह गयो। मैं चल ठीक है, घूम फिर लिया, टिकट अपने करने है। बोले रुको, मैं रुक गया। बंजे मुझे एक डब्बी निकाली, 3 तोला की चैन, ये तो लेके जाओ ना, गिफ्ट तो लेके जाओ। अरे वाह। बाद में मैंने और रुपया भी फिर मेरे खाते में डाल दिया। इस प्रकार से लोग प्यार करें। सही है। और है भारत में इसी कोई घटना? भारत में कवि सम्मेलन में घटना पटना की थारी बड़ी फेमस है, बात सुनना चाहूंगा। वो तो बहुत पुरानी बात होगी। बांद्रा में लालू यादव की बड़ी चालक, ठीक है, और कवियां में बड़ो पॉपुलर हो। कवियां कने चुटकला हास्य व्यंग्य की बातें सिर्फ मतलब लालू ने मुख्य राख करके कवि सुनाया करता। तो बटे वो राष्ट्रीय स्तर को कवि सम्मेलन हो गांधी मैदान में, रेलवे स्टेशन से निकलते बहुत बड़ा मैदान है जी। पार्क है बड़ो। बटे रैलियां रूलियां आमतौर पर बटे राजनीतिक सभावां वगैरह भी ग्राउंड में हुए। जेपी नारायण भी बठू आंदोलन शुरू करे, जो कि फिर कांग्रेस की सरकार ही ली, जेपी जनता पार्टी की सरकार बनी, वो बठू शुरुआत हुई भी ग्राउंड में हो। तो चीफ गेस्ट लालू, वो रेल मंत्री, रावड़ी देवी भी चीफ गेस्ट, वो बैठेगी मुख्यमंत्री स्टेज पर। आजकल तो सोफा साफा रख दें, कभी यहाँ खत्म भी टाइम गद्दा बिछा करके ना ऊपर ही बैठता। अच्छा, यहाँ बैठे कभी सारा डर गया भैया आप बैठे ही, पर अब के सुनावा, बुरा ना मान। अच्छा ठीक है, बुरा ना मान दे। तो मैं भी बैठे बराबर ही बैठे होंगे, तो मैं कहता देखी जाएगी। अच्छा, देखी जाएगी। तो मैं एक कविता की लाइना बोली कि आतंकवादी पंजाब में खून की धारें बहा रहे हैं, अपने देश में लंगड़े लूले भी कारें चला रहे हैं, और जब देखते हैं लालू रावड़ी को सिंहासन पर बैठे हुए तो सोचते हैं जिनको सर्कस में होना चाहिए वो सरकारें चला रहे हैं। वो खड़ा होकर के आया और मेरे गले में माला डाली, अरे यही तो सुनने आए हैं, हमारे लोगों की भावना क्या है, यही सुनाओ।
हम हमें पता तो लगे हमारे बारे में लोग सोचते क्या हैं। शुरुआत कर दी, फिर मेरे बाद वाला सारा ही नंबर लगा दियो। फिर बन रेलवे को सबसे बड़ा अधिकारी बुला करके सारे कवियां ने 1 साल तक फ्री पास दिला दिया। रेल और कहीं उतरो कहीं चढ़ो। तो गजब ये चीज़ा आ जाए, कदे कदे संयोग बन जाए। थारे 1% भी ये बोला क्योंकि लालू जी बैठे वहां सामने मतलब तो सरदार है ना, फिर पंगा तो ले ही लेते हैं। करेक्ट सही है। अभी जी कविता चलने लगी है थारी और भी कई मतलब कविता बड़ी फेमस है बा थारो सुनना चाहूंगा, हमारा दर्शक भी डेफिनेटली थारो सुनना चाहेगा। अब पिछले कुछ 10-15-20 दिनों में मेरी कविताओं कुछ ज़्यादा फेमस होने लगी, पता नहीं क्या कारण है। फेसबुक पर ना 20-20 हजार आदमी एक कविता ने देख जाए, जी जब कि पहला 25-30 से ज़्यादा कोई देखते ही को नहीं। पता नहीं कोई बदलाव आ गया, को लोगों ने मेरी बात पसंद आ गई। बिल्कुल पसंद आनी स्वाभाविक सी बात है, भाई बात बोले नहीं कि कुनैन की गोली दो को शहर में लपेट के दो तो सारा ना बापू इलाज चाहिए। बस कुछ लोगों का बड़प्पन है जो मैंने पसंद करें और मेरी बात ने पसंद करें। मैं कोई गंभीर बात नहीं सुना, नहीं बिल्कुल चक्के के बाद में अगले ने श्रोता ने सोचना पड़े कि यहाँ है कि यहाँ है। आपा तो क्षण आनंद की अनुभूति बाने करवा के आप अपना रास्ता मस्त लिया, मोला अगला सुन के आपके हंसता हंसता घरे जावे। इस प्रकार की कविताएं सुना के राजी हमें। एक थारी अभी यहाँ थी ना मतलब एक पुराने टाइम की बात था ये अगर गया कि पुराने टाइम में जी की लड़कियां विदाई लेन थी भी मैं बात जी की थारी है एक बार सुनना चाहूँ। वो भाई 75-76 से पहला जब बसा गाँव में नहीं जान लगी ही तो ऊंट पर बटाऊ जानतो 5-4 दिन रहन तो सेवा सुवा कराने खातर जानतो, घरे तो इतना खान पीना हो तो वो नहीं, ज्वाई खातर तो करते ही, चाहे मोल घार ले आना पड़े घी बांग खातर तो सीरो रोज बनतो भी सेवा होती है। नहाने वाली साबन से नहानो है बटाऊ ने, घरे तो कपड़ा धोने वाली भी कौन लाती, तो भी बिछा बिछाया बिस्तर इन प्रकार की सेवा बटाऊ भी होती, सासरे पड़ा रहता। वो एक लतीफा सो भी है कि जे टाइम है तो सुनाऊं मैं कि भाई एक ज्वाई आयो और 6 महीना तई सासरे जम के बैठ गयो, 6 महीना तई जान को नाम नहीं लियो। अब बटाओ की सेवा कितनी को है, 2 दिन 4 दिन 10 दिन। अब जी घर का सारा ही बिन नफरत सी कर ला गया। साला कहता चलो जीजा जी खेत में काम करने चलना, खेत में भी नहीं ले जाता। घरे साड़ियाँ सूड़ियाँ मजाक करती महीने के बाद के जीजा जी थारी माँ मर गई थी अब जाओ कोनी के फोड़ा मेरे बाबे ने थारे के दिक्कत है कौन जावा, बैठे हो रहे हो। अखीर बन देखियो भी यार रोटी पानी तो जमे ही सरगियो काम, वो सेवा तो रही कोनी, मैंने कपड़ा भी आपने धोना पड़े और अब जाना चाहिए। बन घोषणा करी कल हम अपने गांव जाएंगे, सारे परिवार में खुशी आई कि और जावे ठीक है रांध कटे कपड़ा कपड़ा धो के प्रेस कर दो रे छोरी, और सासू बोली जोड़ो बैग तैयार कर दियो। अब सुबह भी वो बैग पकड़ के ससुरो भी ने अड्डे तक छोड़ने जावे, बैग भी वो ज्वाई को चक रखे, ससुरे को मुंह भी दूजे पासे अजय भी तो बन देखे भी जानते जानते ससुरे ने राजी तो करा। बोलो पिताजी क्यों नाराज हो, दाने दाने पर लिखा होता है खाने वाले का नाम। तो ससुरो बोले उल्लू के पट्टे तेरो तो बोरी पर ही लिखड़ो हो दाने दाने पर कोनी। तो ये ज्वाई बैठ जाता घरे बीटा मार करके। तो दूजी तीजी बार छोरी ने ले जावन आयो ज्वाई, ठीक है छोरी रोई बोकी कुकी मचा दी दुहाई, माँ बाप छूटे जद ही होवे, खानो पीनो छोड़ बस छोरी रोवे ही रोवे। दूजी बारी रोई जद बस में चढ़ाई, 75 के बाद बसा गांव में आने लगी, नहीं तो पहले ऊंट पर चढ़ाता, एक जनो ऊंट का गोड्डा दाब के बैठता भी ऊंट बिचाले खड़ा ना हो जाए, फिर छोरी ने चढ़ाता फिर ज्वाई चढ़। तो देखो बी में भी प्रोटोकॉल हो, तो बेटी और ज्वाई है तो ज्वाई ऊंट के आगले आसन बैठ तो छोरी पिछले पास से बैठती, हाँ प्रोटोकॉल है। अगर बहन और भाई है, भाई आपकी बहन ने सासरे सुन लिया है तो बहन आगे बैठती भाई पीछे बैठतो। तो लोगों ने पूछ रहा हूँ कौन पढ़तो थारो ना तो क्या है, हाँ थारो पहली बार पता चली इतने से पता लग जानतो। अगर पति पत्नी है तो पति अगले पासे बैठेगो, भाई बहन है तो भाई पीछे बैठेगो, बहन आगे बैठती। हाँ प्रोटोकॉल भी टाइम का लोग जानता, संस्कृति में शामिल हो। और कोई भी गांव आ गयो भी गांव में उतर के गांव के मखर मोरी पकड़ के उठेगी उतर के जानता, चढ़े चढ़ाए गांव मखर कौन जानता। दूजी तीजी बार छोरी ने ले जावन आयो ज्वाई, छोरी रोई कुकी बोकी मचा दी दुआई,
माँ बाप छूटे जद इं होवे खानो पीना छोड़ छोरी रोवे ही रोवे और दूजी बारी रोई जद बस में चढ़ाई और बिने रोमती ने देख बटाऊ की भी आंखें भराई। बोलियो तू जानो नहीं चाहे तो तने छोड़ जाऊं, तू जानो नहीं चाहे तो तने छोड़ जाऊं, 2 महीना 4 महीना बाद फेल जावना हूं। बा बोली बा बात को दी कहीं बंदे रुड़ाया हो जब मैं थारे गांव से आई थे वायदो करे कि 5 दिन बाद ले जाना होगा और 15 दिन बाद आया हो। आ चीज आज 50 साल 40 साल पहला भी ऐसा मजाक होता सही है। हैं आ संस्कृति होती भाई। चोरियां रोनती रहा बताऊं। एक थारी है संसद में लकड़ियां। हाँ वो राजनीतिक व्यंग है। अच्छा। और मैं तो अदावा भी करया करूं कि ईसु मोटो व्यंग है को नहीं। और भी मेरी कविता ने लोगों ने 2-2 लाइना में बना करके अनमोल वचन वाली तरह फेसबुक पर चढ़ा दिया। आप आपके नाम से बीच बीच काट काट के चढ़ा दे जबकि असल कविता आए जबकि मैं थाने सुनाऊंगा कि जंगल के सबसे पुराने पेड़ को परेशानी थी, परेशानी नहीं उसको हैरानी भी थी कि हमारी शाखाओं पर उल्लू आते हैं और वो दूसरों को उल्लू बनाने के मंसूबे बनाते हैं। एक दिन ठेकेदार ने कर दिया जंगल का सफाया, सारा जंगल काट दिया। एक दिन ठेकेदार ने कर दिया जंगल का सफाया और कटे हुए पेड़ों ने भी जश्न मनाया कि चलो अब उल्लुओं से तो पीछा छूटा, अब उल्लू कटे बैठेंगे, चलो अब उल्लुओं से तो पीछा छूटा। उनका यह मुगालता था झूठा क्योंकि जंगल की सारी लकड़ियां राजधानी भिजवाई गई थी और उनसे संसद भवन की कुर्सियां बनाई गई थी। सही। ये बहन सही। और मैं बहुत सारे एमपी लोगों को सुना देता हूँ। मैं कठून कसर नहीं काट सके कि गलत कह दियो। मैं तो अपनी तरफ से कुछ कहा नहीं। दिगोगे मारे अंगद सही में ये मान लो व्यंग है। असली कुनेर वाली गोली नहीं शायद में लपेट के दिए थे। भाई कवि कर्म है, हमने तो अपना कर्म करना है, हमने कोई लाठी नहीं मारी। हथौड़ो ही मार दिया, लाठी कौन मारी। सही है। एक थारी कविता है बकरी। हाँ। देखो ये भी व्यंग है। अच्छा ये व्यंग है। अपा मैं धार्मिक हूँ, मैं पूजा करता हूँ, मैं मंदिर में जाता हूँ, मैं गुरुद्वारे में जाता हूँ, मस्जिद में जाता हूँ, कह कह के लोगों ध्वनि प्रदूषण फैला रखा है। हाँ। और असलियत में अपने क्या है वो इन कविता में है। ठीक है। कम में खाने कम्मा तेली मस्जिद का था पड़ोसी, हथनी जैसी बकरी उसने खूब थी पाली पोसी, बिना ही परमिट मस्जिद में वो मर्जी से घुस जाती, मौलाना जी जलाए रहते पेश न कोई जाती। एक दिन शागिर्दों को कह के बकरी को बंधवाया, एक चेले को भेजा और कम्मे को बुलवाया और खूब उसे फटकारा कि देखो तुम्हारी बकरी ने आंगन गंदा कर दिया सारा। कम्मे बोला पशु है यह तो गलती कर गई। कम्मे बोला पशु है यह तो गलती कर गई, अब तो रस्सी खोलो, इतने साल से तुम भी यही हो, कभी मैं आया तो बोलो। है वो धार्मिक स्थान के बिल्कुल पड़ोस में रहता है। बकरी आ गई गलती कर गई, कभी मैं आया तो मतलब टोक दो। सही बात है। अपने इतने धार्मिक ये प्रतीक रूप से नाम तो किसी ना किसी का लेना पड़ता है। सही बात। इसकी जगह किसी को भी अपन कह सकते हैं। प्रतीक है वो। सारे ही लोग सभी धर्मों के लोग इस प्रकार से हो गए। सही बात। अंदर से ठीक है दिखावा करने के लिए जाते होंगे कहीं धार्मिक स्थलों पर अंदर से कोई धार्मिक नहीं है। वहां जाकर के देखता है कि मेरे वोट कितने बढ़ेंगे, इधर जाने से मेरे कितने बढ़ेंगे, तो सारी चीज वो होगी। वोट पर एक में था आपने सुना कविता कि हिंदू का पुराण कहता दान कर दान कर दान कर, मुस्लिम का कुरान कहता दान कर दान कर दान कर, नेक इंसान कहता दान कर दान कर दान कर, चोर शैतान कहता दान कर दान कर दान कर, सारा ही जहान कहता दान कर दान कर दान कर, पर नेता एक ऐसा जीव जो कहता है मतदान कर मतदान कर मतदान कर। करेक्ट। वोटा की लाग रही है, मतदान कर। वो एक ऐसा जीव है जो कहता है मतदान कर। मतदान कर। हाँ नहीं धार्मिकता वाली बात है, बिल्कुल बहुत सही बात बोली है। धार्मिकता जकी दिखावे क्यों और ब्यूं भी ज्यादा नहीं घटने घटिया बात सच है। आज के यूथ ने चीज पतो भी है, बस मानता थोड़ा सो जियो खो है बांगो। धार्मिकता अब सिर्फ और सिर्फ राजनीतिकता के थ्रू ही जुड़ गई बस। हाँ। और वोटा खातर वो एक बहुत ही बड़ो और मीठो लालच है। लोग दंगे करवाते थे वोटों के लिए।
धार्मिक दंगे, सांप्रदायिक सही बात। उन्माद फैला देते हैं। मैंने अभी याद तो को नहीं आने लग रही हूँ सर, लेकिन नहीं मैं एक जगह मैंने पता को नहीं कितनी सही है, लेकिन आज चीज घटी ना घटी मैंने मेरे दिमाग में आज चीज स्ट्राइक करी कि आपा बहुत लंबे टाइम तक 200 साल तक आपा गुलाम रह चुके हैं ना। तो आकड़ी बताई मैं बताई बात बताने ला रही हूँ था ना, तो आपा और भी गुलाम रह जाता अगर मुद्दो कारतूस के ऊपर गागी चर्बी ना होती। हाँ, यानी सिर्फ बठे अटैक हो मंगल पांडे जद मंगल पांडे ने बाकी सारा ने क्रांति सूझी बिल्कुल या एक्ट हो पहला दिमाग में चली, लेकिन वो चीज इतो हाईली एक्टफुल कौन रहे हो। अगर धार्मिकता के सागे में कोई 3-5 ना करता नहीं हाँ, तो शायद आपा और भी गुलाम रह सकता। बिल्कुल यानी बिल्कुल। आपा पतो है सारा ना पतो है कि आपा बठे बड़ा सेंसिटिव है, तो बी चीज को मेरे अकॉर्डिंग सीधो सीधो फायदो उठाए राजनेता माने पतो है अगर वोट लेना है नहीं तो ये मुद्दा थोड़ो सो हिलायो जाए ये वोट झंझना बड़ा झंझना करे बरसाएगा बहुत ज्यादा। आ चीज मतलब हर रिलीजन ने समझनी पड़ेगी। धार्मिकता एक बहुत बड़ी अंदर की खोज है, भी परमात्मा की खोज है। ये भाई दुखती रह गया जी हाँ, आजकल के माहौल में। और ये बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, कोई नहीं मानता। बात तो करके अपने बैठ जाते हैं, हाँ, पर इसकी शुरुआत कहाँ से हो। जिन्होंने इसकी शुरुआत करनी है, ये जो जिम्मेवार हैं, वो तो खुद उसका फायदा उठा रहे हैं। हाँ। लेकिन शायद आज नहीं तो कल हाँ, कभी न कभी जागृति समझ तो आएगी, आवेगी, पक्की समाज समझ में जागेगा आवेगी। जागेगा। थारी पोएम की सीरीज ना पा और बढ़ावा। एक श्रवण कुमार करके है। श्रवण कुमार आप जानते हैं, अभी वो माता पिता की सेवा हाँ, करना हो, सही बात है। और भी उदाहरण देवा माता पिता की सेवा करते, जबकि आज तो माता पिता की सेवा सिर्फ कागजी रहेगी। दुख बड़ा हुआ है जब देखा कि वृद्ध आश्रम जो कल्चर है ना, वृद्ध आश्रम देखो, अनाथालय तो सदियों पहला अपने देश में होता। राजा हर्ष ने, राजा अशोक ने अनाथालय बनाए, यतीम खाने, जिनके माँ बाप मर गए उन बच्चों को वहां पढ़ाना लिखाना पालना पोसना, ये तो होता था। लेकिन वृद्ध आश्रम अपने देश की संस्कृति नहीं है। आप भी चलिए 30-35-40 साल, अभी दिन दूनी रात चौनी बढ़ने लग रही है, अभी बढ़ने लग रही है। हाँ, अभी और को नहीं। और मैं तो 5-4 वृद्ध आश्रम से जुड़े रहा हूँ, मैंने चंदा चंदा करवाना करना, मैंने राय मशवरा देना, तो मैं बहुत नजदीकी तौर पर देखे। गरीब घरांगा बूढ़ा बडेरा बडेरा बठे को नहीं आवे, अमीरांगा आवे। रावत सर में एक दिल्ली का सुप्रीम कोर्ट का वकील अपनी माँ ने लेके आयो 50 लाख की गाड़ी। मैंने माँ छोरा बुला लिया वृद्धाश्रम वाला जी, तो मसलो बड़ो है। मैं आयो, मैं क्या वकील जी क्यों यार, 95 साल की माँ ने लेके आया वृद्धाश्रम में छोड़ने खातर, घर कने अन्य पालन का गुजारा नहीं है। बोले सब कुछ है जी मेरे कने, पर अब माँ बूढ़ी होगी, जगह जगह थूक देती है, इसको सोची नहीं रही, तो मेरे घर वाली ने चैलेंज ही दे दिया, या तो ये रहेगी या मैं रहूँगी। तो मैंने सारा हिसाब किताब लगा लिया, अभी माँ के बिना तो चल जाएगा काम, अब घर ऐसी स्थिति में है कि घरवाली के बगैर नहीं चलेगा, बच्चों को कौन संभालेगा, मुझे कौन संभालेगा। तो मैंने फिर निर्णय कर लिया कि माँ को छोड़। मैंने कहा भाई दिल्ली में बहुत वृद्धाश्रम है, तो वहाँ क्यों नहीं छोड़ा। बोले वहाँ रिश्तेदारियाँ सारी दिल्ली में ही हैं, तो सबको किसको पता लग गया तो फिर मेरी तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी ना, इसलिए मैंने आपका पढ़ा था कहीं से, ये दूर में लेके आया हूँ। तीसरे दिन उसकी बेटियां आ गई माँ की, और वो ले भी गई, बोली भाई ने छोड़ दी, क्या है माँ, हमारी भी तो माँ है ना, हम ले जाएंगे। वो वापस ले गई। तो वृद्ध आश्रम जो को मसलो है ना जी, वो अब चले है, माँ बाप की सेवा करता। गरीब से गरीब आदमी आपकी माँ ने बाप ने घरे रखेगा कि मैं तो दिहाड़ी करने जावा, थे घर का जिंदरा हो, थे घरे बैठो, मैं तो बिठावेंगा। मोटा ने चोचला हुआ है, जबकि बहुत ज्यादा आमदन है, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे। इतनी छोटी मानसिकता ही नहीं, मतलब सॉरी फाने मैं डिस्टर्ब करूं बीच में, थे भी बंदा है जब फेस टू फेस मिले होगा तो ये दया को नहीं आई बिंगो पर को नहीं आवे। आर्थिकता कितनी छोटी मानसिकता है कि मतलब वो जो छोटा बहुत कुछ लिखे है भाई, यहाँ चीज़ों पर बड़ी कहानियां लिखी है मैं। मतलब आदमी यहाँ देख ले भी, माँ विधवा हो गई थी जवानी में, उसने 4-5 बेटे पाले हैं। और अब जब माँ लाचार होगी, वो 500 बेटे नहीं उसको रख पाते, बारी बांध लेते हैं कि 10 दिन तू रखेगा, 10 दिन तू रखेगा, 11वें दिन फट दिन फोन करते हैं, आजा ले जा, तेरा नंबर आ गया। अटे मैंने ये लगा कि सिर्फ एक अकेलो बेटो जिम्मेवार को नहीं, हाँ,
दोनों ने इक्विवेलेंट संस्कार मिलना बहुत जरूरी है। हाँ चाहे बहू बन गई लड़की गेड़ी हुए तो बिन ने भी इतनी चीज समझ में आनी चाहिए कि बिना सास नहीं मां राखनी है, और बेटे ने भी यह चीज समझ में आनी चाहिए। दोनों चीज है। बेटियां गावे है मतलब फालतू बात है। हाँ। मतलब एक छोरी पढ़ी लिखी विंग बाप डॉक्टर हो और सासरे गई तो सासू का तो कंट्रोल बटे घरे खुला रहा और बटे जाके थोड़ा बहुत तो अंकुश होए तो भी आपकी सासू बुरी लगने लग गई। और वो जब वापिस आई आपकी पीर में बोली डैडी मैं कौन जाऊं बेटे, मेरी सासू तो हुक्म चलावे मेरे पर, मैं भी नीचे कौन रहे उसको। और जे मैंने बट्टे छोड़नी है नहीं तो थे कोई दवाई दो थे डॉक्टर हो मैं कोई भी नहीं दे दी। और वो पार बोले फिर मेरे घर में राज हो जाएगो और फिर तो मैं रह सकूँ, बिंग थका नहीं मैं रह सकूँ। बिंग बाप बोले कोई बात नहीं बेटा तू मेरी बेटी है, मैं तेरे खातर दवाई बनाऊँ दूंगा दवाई। बन दवाई दे दी छोरी ने तोड़ दी कि एक चम्मच रोज दूध के सागे रात ने सोते टाइम, और देख मर तो जाएगी वो पर जल्दी मरी तो तेरे जुम्मे लग जाएगी कि के बात पोस्टमार्टम हो जाएगा और हो जाएगा, ये में 6 महीना लगेगा मरने में। आज की मैं तेरी चीज दी है नहीं दूध में रोज देनी है। एक बात करनी है तेरे पर शक ना हो, रोज पग दाब के सोना है सासू कन पूछ के काम करना है कि माँ जी सब्जी क्यों बनाऊं, सब्जी एक ही है घरे पड़ी है भिंडी बनानी तो भिंडी है पर पूछ ले भी करूँ माड़ी सी सासू माँ जी क्यों बनाऊं, वो कैसी सब भिंडी तो तू भिंडी बनाई। रोज पग दाबना है, मीठा बोलना है, मैंने खारा नहीं बोलना। 2-3 महीना जब यहाँ हो गया रोज वो चम्मच देती और वो करती, बाद में वही सासू अच्छी लगने लगी। पड़ोस में जाकर के सासू बढ़ाई करती कि मेरी जो की बहू आई है भी मर की तो क्यों आई को नहीं काम में मेरी सेवा करे इसी तो भगवान घर घर दे भी नहीं आशीष दे। वो 3-4 महीना बाद पछी आई बोली पापा तो गलत निर्णय कर लियो, मेरी सासू तो बहुत अच्छी है, मेरी तो बढ़ाई बड़ी करे, मन तो मानो ज्यादा प्यार करे, मन तो वो चाहिए अपा तो गलत निर्णय कर लियो। बोले बेटा वो दवाई में जिक्र दी नहीं वो ताकत की दवाई दी तो तेरी सासू तकड़ी दे दवाई असली काम करिए जो तू पग दब है सही बात कहने में रहे असली दवाई वो कौन मरे। ई प्रकार छोरियां भी में खराब करे जति छोरा नहीं ब्याह जति घर में माँ बड़ी अच्छी लगे और शादी के बाद भाई वो सारी समस्या आवे। आज को श्रवण कुमार की कविता है, आ कविता व्यंग है और हंसी की बात है, छोटी सी बात है कि मम्मी पापा फिल्म देखकर आए श्रवण कुमार की और आते ही अपने बेटे से यह गुहार की कि हे राज दुलारे तू भी पुण्य कमा ले, हमें भी सैर करा तीर्थ की जीवन सफल बना ले। जी हम फिल्म में श्रवण कुमार लेके गए हो, हमें भी सैर करा तीर्थ की जीवन सफल बना ले। बेटा बोला जल्दी क्या है अभी से सिर मत खाओ, बेटा बोला जल्दी क्या है अभी से सिर मत खाओ, श्रवण कुमार के मम्मी डैडी के जैसे पहले अंधे तो हो जाओ। आज की मैं कविता थाने सुनाई, आज समाज के मुंह पर तमाचो है। सही बात, औलाद के संस्कारां की कमी है, बहुत जोर को तमाचो है। एक सिर थारी गाड़ी में सांप, वो भी बहुत पुरानी सिर्फ हास्य की कविता है, इनमें व्यंग भी नहीं है और इनमें कोई सीख भी नहीं मिले कि इंटरव्यू देने खातर जयपुर जान लाग रहा हमें एक बार, बेरोजगारी के टाइम की बात, इंटरव्यू देने खातर जयपुर जान लाग रहा हमें एक बार और सागे एक दोस्त बड़ो कलाकार, हनुमानगढ़ जंक्शन रात की गाड़ी खूब हो भीड़ भड़का और मैं भी चढ़ गया सवारियां सागे होता धक्कम धक्का। मेरे लो दोस्त बोलियो भीड़ देख घबराई ना और की हो जाए तू उतर जाई ना। बन दोस्त जोड़े मुंह रबड़ को सांप निकालो, जोड़े मुंह रबड़ को सांप निकालो और सांप को शोर करे ऊपर उछाड़ो। सवारियां फटाफट उतर गई कर गई डिब्बा खाली, दो ही दो में रह गया हंसिया मार के ताली। शीशा बारी खिड़की बंद करे और गुद्दड़ बिछा लिया, पड़ता ही नींद आ गई जानी गंगा जी नहा लिया। सुबह चाय गरम की आवाज आई तो सोचो सीकर आयो। जयपुर जानता था रेलगाड़ी पर पुराने टाइम में तो सीकर चाय पीने को टाइम हो जाता। अच्छा। सुबह चाय गरम की आवाज आई तो सोचो सीकर आयो और ये शीशा कर ऊंचो करके चाड़े ने कन्ने बुलायो। पितान खतर बूझ लियो कि कौन सा स्टेशन आया, वो मेरी ट्यून में बोलियो हनुमानगढ़ जंक्शन भाया। मैं क्यों मजाक करे बटू तो मैं रात ही चढ़ गयो हो। वो बोलियो साहब जी और डिब्बो काट के न्यारो कर रखे रात में एक सांप बढ़ गयो हो।
ए होए भाई हास्य की कवितावां सही जो कि हमें कोई अर्थ नहीं निकले, लेकिन जो को आदमी कहे मैं तो कभी को नहीं हंसू, वो भी हंस ले। सही बात है। दूसरे का फिर गड्ढो खोद दो और खुद ही गिर गयो। हाँ आ तो बहुत बार ज्यादा होशियार लोग सके यहाँ हुए। सही बात है। आ कहावत यहीं पर बिल्कुल सही समझ में आवा है। हाँ आ तो होती रहे ज्यादा जो होशियार बने वह खुद ही गट्टे में रह जाए। एक बीए बहु बीए पास। हाँ ये भी व्यंग मान लियो, नहीं तो हंसे। ठीक है। हंसे। सुनो कि सब्जी की दुकान पर बूढ़ा दुकानदार बोला, बाबूजी लगता है आपकी पत्नी कम से कम बीए पास है। लोकेशन सिचुएशन देख लो कि सब्जी की दुकान पर बूढ़ा दुकानदार बोला, बाबूजी लगता है आपकी पत्नी कम से कम बीए पास है। बाबू चौड़ा होके बोले, हाँ ये तो मेरे घर का उजास है, ये तो मेरे घर का उजास है, पर इसकी पीर में पड़ी डिग्री आप कैसे पढ़ गए और इस बात की पहचान कहां से कर गए? वो दुकानदार हंसा कि हम भी क़यामत की नजर रखने वाले हैं। इसने थैले में नीचे अंगूर और ऊपर तरबूज डाले हैं। बस इशू साबित हो गया कि कम से कम बीए पास है। बीए पास है, दो शब्द पढ़िए पे भी उल्टा किए मान ले। ए हुए हास्य की कविता सही है। इन्हें सुन करके जब फिर वह लेडीज बैठी हुए हैं वह हंसे, तो मैं माने आई कहूँ भी घर में भी यही हंसते रहा करो, घर सुखी बसेगो। सही बात है। हंसा करो। और मैं आदि मैंने भी कह दूं कि भाई मान लो थे खेतों आया हो, थे ड्यूटी सु आया हो, थे दुकान सु घरे गया हो और थाने लगे कि घरड़ी खाली बैठी है, पीढ़ा डाल के आंगने में बैठी खाली बैठी है, इन्हें कोई काम उड़ा दिया कि जा चाह बना लिया, काम उड़ा दे। आ सोच के काम ना कहो कि खाली बैठी है, हो सके अगली भरी बैठी हो। सही बात है। बस शब्द हो कभी कभी। होश के भरी बैठी है, पक्की भरी बैठी है। होश के कोनी, वो होश के शब्द हटायो जाए, पक्की भरी बैठी है। सही। एक चीज जानना चाहूंगी, ए जका हास्य रस वाला मतलब कवि हुए आने ये पत्नी एक की सुख मतलब जो मिलड़ हुए कि बिंग पर बड़ी हास्य कवियां का 5-4 प्रिय विषय हुए। हाँ। राजनीति, नेता, महंगाई, स्कूल में गुरु चेला संबंध। गुरु चेला का बहुत हुए। हाँ। गुरु चेला का बड़ा है, शिष्यों का गुरुओं का बहुत सारा चुटकुला बनेड़ा है। पति पत्नी वाला संबंध हम हास्य निकले। पति पत्नी वाला तो मतलब बहुत भयंकर तरीके से हो। बहुत निकले। एक आदमी दिल्ली गया निर्मल बाबा के पास कि बाबा 20 साल हो गया मेरी शादी ने, मेरी घरवाली साके बने कौन। 20 साल हो गया। हाँ 20 साल हो गया बने कौन हमारी। बाबा बोलिया, बावड़ा आज बनती तो मैं बाबा होता के, पर तने इलाज बता श्याम। अच्छा तेरे घरवाली तेरे लिए खाना बनाती है? कि हाँ जी बनाती है, खाना तो बहुत स्वाद बना है। और खाना खाने के बाद तू धन्यवाद करता है क्या उसका, उसके खाने की बढ़ाई, बनाए हुए खाने की बढ़ाई करता है कि नहीं जी हमारे ही सर इलाज तो इसको नहीं बिको काम है बनाना हमारा खाना, बढ़ाई बुढ़ी अठे कटू आवे कि बस अठी तो कृपा रुकी पड़ी है। अरे खाने के बाद बढ़ाई करो उसकी, फिर देखो घर में कितना आनंद कैसे बनती नहीं है। तो ठीक है देखा। वो 5-4 दिन बाद घरे आयो, घरे आए तो बेटाइम से आए तो घरवाली बोली भूख लगी है? हाँ। घरवाली ने जी प्लेट में 2 परांठे रख दिए। वो परांठे सामने आते ही वो बाबा याद आ गए। बाबे कहो बढ़ाई कर, हाथ ही नहीं लगाया मांगे पहले ही लाग गयो। वाह वाह क्या गर्म है, क्या नरम है, क्या नमकीन है, जी करता है इनको बनाने वाली के हाथों को चूम लो। घरवाली ने चक्की प्लेट 2 झापड़ दिए कि मर जाना 20 सालों से मैं तेरा स्यापा करना रही हूँ, रोज बढ़िया बढ़िया खाना बनाती हूँ, आज पड़ोसन के 2 बच गए थे उसने मेरे को दे दिए, मैं तेरे आगे रख दिए और बढ़ाई पर बढ़ाई। क्या करे आदमी, क्या करे। सही है। कृपा फट गई। बस शब्दांग हेर फेरी में भी हुए। सही तो खेमत आओ पीछे क्या पड़ा तो थे। खेमत आओ भी बस वो सीधी सी बात है, हंसी मजाक की ग्रामीण क्षेत्र की बात है
कि खेमो ताऊ सुत्या तूड़ी वाली साल में। जब ताऊ के चयनित वेतनमान में आदमी आ जाए दी, ताऊ बन जाए दी, तो भी ने डबल बेड वाला कमरा को नहीं मिले, तूड़ी वाला मिल जाए, या भी कहीं खेत रुखाड़ी राख, पशु डंगर आवे खेत में, तू बैठे जा। तो खेमो ताऊ सुत्या तूड़ी वाली साल में, गोगा मेड़ी मेले पू गया बे, तो जंजाल में सपने सपने में मेले में गया। अब जमींदार आदमी ने सपना के प्रकार गावेगा, खेती खड़ा आदमी है, सांप लड़ गयो, ऊंट बढ़ गयो, वो कोई पानी टूट गयो, फसल ने पाड़ो मार गयो, ई प्रकार गया सी। सही बात। हाँ थोड़ी आवे सोनिया गांधी से आगे जाके हाथ मिलाने दिल्ली, इससे सपना थोड़ी आवेगा, ऐसा सपना आई कौन सा सीधे आदमी ने। खेमो ताऊ सुत्या हाथ तूड़ी वाली साल में, गोगा मेड़ी मेले पू गया बे, तो जंजाल में एक बैल को सौदो करे पशु मिले जार, दलाल देवे 300 ताऊ मंगे 1000, 300 1000 बेचारी हुई खींचा तानी, इतने में ताऊ की जाग खुल गई, की आनी न जानी। ताऊ देखियो रे घरे सुत्या के हुई रे आ, दूसर रजाई मुंह पर ले, हाथ बाहर काट, बोले लिया रे 300 ही पकड़ा। तो सपने में भी आज जानते चोर गल जिंटा ही सही यार 300 देवे तो इतने ही ले लिया अपने, है तो सपना अपने को नहीं किसो बढ़ दे। तो इस प्रकार का सिर्फ मनोरंजन की बातें हमें जठे भी सुना दे बठी चीजें फिट हो गए। बिल्कुल, बहुत बहुत सटीक तरीकों में फिट हुए। एक बिया तो देखो थारी कविता इतनी शानदार है कि मतलब खत्म हो जाए या जी कौन गिरे, लेकिन एक सीख लास्ट है, बहुत सुनना चाहूंगा। छोरियों ने सीख दिया करो मैं जी, और मारी सीख देने का तरीको एक कवि को और एक अध्यापक को तरीको हो सके, वो मैं दिखाना चाहूँ कविता कि बरसना है राम जी तो ढंग सू बरसो, गाजन गुजन में के पड़े है, कर्जा लेना है तो बैंक से लो, महाजन मुजन में के पड़े है, पति नहीं परमेश्वर समझो है लुगाइयो, साजन सुजन में के पड़े है। घर सू पढ़न जान वाली छोरिया ने इतो ही कहनो है, थे दौड़ लगानी सीख लियो, भाजन भुजन में के पड़े है, दौड़ लगानी सीख लियो। सही बात। भाजन भुजन में के पड़े है, बहुत बड़ी बात है, सीख है, बहुत बड़ी सीख है। बहुत कुछ कह दिया थोड़ी सी बात में, बहुत कुछ कह दिया। अभी तक थारी कितनी बुक्स थे लिख चुके हो? मेरी 21 किताबा आ गई। 21वीं किताब में मेरे गांव का इतिहास लिखे है। अच्छा। जटे अपनो जन्म होएड़ो है, जटे आप गलिया में खेलना वहाँ, वो एक कर्जो है भी गांव को, वो कर्जो उतारना चाहिए आदमी ने आपकी जन्मभूमि को। तो वो कर्जो मेरा मित्र बोले यार तू बहुत कुछ और लिख दियो अपने गांव में हाईलाइट कर, तो मैं फिर वो पंजाबी में, क्योंकि मेरे गांव का कल्चर पंजाबी है, तो फिर पंजाबी में मैं मेरे गांव का इतिहास लिखे है। तो सर आपकी कोई पंजाबी में कविता, मतलब इसी पंजाबी में कविता मैं कम सुनाऊं क्योंकि बांग फिर अभ्यास को नहीं, और वो कदे आपके मन ने अच्छी लगे जदी खातर कर लिया, और वो बहुत साल पहला करीब है। ठीक है। एक उम्र हो है ना आदमी की भी, उम्र में वो फिर इश्क या मोहब्बत की बातें लिखे। अब मेरे लोग भी जो अब सीमा से पार हो गया, तो पर वो पुरानी याद पड़ी है कि हाथ विच मिनरल वाटर होवे, पानी बोतल वाली, हाथ विच मिनरल वाटर होवे, छप्पड़ पानी पीना की। अगर पानी की बोतल आपके हाथ में महंगी, तो बस जोड़े को पानी क्यों पीनो। हाथ विच मिनरल वाटर होवे, छप्पड़ पानी पीना की, टेंट फटे ता सी भी लइए, आसमान फटे ओदा सीना की, खसम मरे ता होर बथेरे, जिदा यार मरे ओदा जीना की। ये पंजाबी च है। सच्चे प्यार दी फुर्सत किसनू, गरजा लेके आउंदियां नेड़े। तो कहते मैं सच्चा प्यार करता, सच्चे प्यार दी फुर्सत किसनू, गरजा लेके आउंदियां नेड़े, मेरा कफन भी अजे ना होया सी मैला, उन्हें मेहंदी दे नाल हाथ लवेड़े। ये बहुत साल पहले लिखी है भाई। लैंग्वेज कोई बैरियर कौन था रे, थारगन दो शब्दांगा या सीधा तीर है जो कहीं आर पार हो ला रहे। बस ये सरस्वती की कृपा है भाई। सही बात है। एक चीज मतलब आज के टाइम में देखने न मिला है, आजकल अपन कवि सम्मेलन को बड़ो ट्रेंड चल रहा है। हाँ। बिंग मतलब बिंग बारे में थारो की कहना है, मतलब जो कवि सम्मेलन को ट्रेंड। असली मनोरंजन कवि सम्मेलन में है, लाइव हाथों हाथ। टीवी पर देखा फूटता आ रही है, मोबाइल में बहुत बकवास आ रहा है,
लेकिन कवि जो है वो जमाने की अनुभव से भरी बातें आपने सुना सी, हाथों हाथ रिजल्ट मिलेगो, बिने तालियां मिल गई, बिने पुरस्कार मिल गयो। और कवि आजकल हास्य का कवि बहुत महंगा महंगा मिले, लाखों रुपया ले में आधा आधा घंटा बोलने का, इतनी कमाई इकट्ठी नहीं है। और सही बात। कारण कि बांग ने आपकी शब्दों की जादूगरी है, लोगों का दुख तोड़ दें, टेंशन दूर करें, क्योंकि लोग टेंशन से भरे पड़े हैं। बचाओ यार मनोरंजन खातर जामा लोग। पुराने जमाने में भी जब और साधन नहीं हा तो दूसरी जगह कवि सम्मेलन सुनने जानता। सही बात है। और अब भी कम से कम शहर में तो कवि सम्मेलन हो गए ना, तो लाइव भी ने देखने जावा। अगर अच्छा कोई कवि भी में ऐड है भी देखने भी सुनने खातर जामेंगे, और कवि वास्तव में दुख तोड़ दें। बढ़िया। और ट्रेंड वो बढ़ गयो कि टीवी की वजह से मान लो, मोबाइल की वजह से मान लो, अब लोग कवि सम्मेलन ने पसंद करें और बांगे बारे में जानने लग गया कि यार कवि सम्मेलन में वास्तव में बातें अच्छी अच्छी बातें सुनने मिल रहा है। कोई फूडता को नहीं, सारो ऑर्गेनिक मेट फूडता नहीं, फूड तो कभी पिट जाएगा। सही बात। बने द्वारा कोई बुलावे। मनोरंजन करो, विशुद्ध मनोरंजन अगर है तो वो कवि सम्मेलन में हर तरह का रंग मिलेगा थाने कवि सम्मेलन में। वीर रस की बात करेंगे तो देशभक्ति एकदम लग जाए। बिल्कुल। हाँ। और श्रृंगार रस की कोई श्रृंगार की बात करेगी, गाना की, कृष्ण की, राधा की बात करेगी, बड़ी वो अपना ट्रेंड बना ले, बिना भाव आपका नहीं कर ले सरस श्रोता का। फिर जब कोई हास्य का भी आ जाए तो लोग फिर नेड़े हो के बैठे, ऊंचा हो के बैठे। वो नहीं लिया है बात का भी। सही बात। एक ताजा बात आई है, मैं तो कटू ली है कि भाई गुरुजी मर गया सपने में। गुरुजी मर गया सपने में? गुरुजी ने सपना आयो कि भाई मैं मर गयो। मरियो कट्ठे नहर में डूब गए, नहर में नहाने गयो और डूंगे पानी में जानते रहो, तैरना हम तो को नहीं, डूब गया, मर गया। दो चेला 12वीं वाला वह भी बन गुरुजी ने काटने लग गया तो वह भी डूब गया, तीनों मर गया। अब जी मर गया, जमदूत आया, वह ले गया धर्मराज के ऑफिस में पेश कराया। सपना पहला भी आया धर्मराज जी के ऑफिस का, जब तो बहुत मोटी किताब होती, 10 जमदूत लागता, चकता पन्ना भी पर फोटो लगड़ी होती भी पर सारा चिट्ठा लिखा होता, कितना पुण्य करे कितना पाप करे। आजकल लैपटॉप लेके बैठे धर्मराज जी, सारा एक क्लिक में काट ले कि कितने पाप कितने पुण्य। एक छोरे ने बोला कि हाँ भाई आजा, कि तेरे पाप थोड़े से ज्यादा हैं और तुझे सजा मिलेगी, तेरा ब्याह करेंगे। बोले जी ब्याह ने सजा को नहीं माना हमारे धरती पर। मेरे मोटो भाई बैठे 40 साल को हो गयो, बिल्कुल को नहीं होने लग रहे, ब्याह ने सजा को नहीं। वो तो बहुत बढ़िया काम है, तो चाप चढ़ने वाली बात हो, तो गीत गाने वाली बात है। बोले चुप, ज्यादा नहीं बोलना, तेरा ब्याह करेंगे 80 साल की औरत के साथ करेंगे। बोले जी ये बात बस बोलना नहीं है कि जी क्यों करो, कि भाई तू बचपन में ना एक बार चिड़ी मार दी थी, उसका पाप तेरा पीछा कर रहा है, इसलिए तेरे को सजा देंगे 80 साल की और बस चल साइड पर हो जा। दूसरा छोरा आ गया, मैंने भी वही सजा, तूने भी एक बार चिड़ी मारी थी। अब गुरुजी का नंबर आया कि गुरुजी का भी ब्याह करेंगे, पर गुरुजी ने कोई पाप नहीं किया। वह छोरा बोला जी आगे सके तुम मानने लगे 200 साल वाली का करोगा ब्याह, बीमार नहीं जब 18 साल वाला ने थे 80 साल की सकी ब्याह रहा हो। गुरुजी की आपकी उम्र 60 साल हो रही है तो थे तो आंगा तो 200 साल की बूढ़ी लुगाई कैसा के करोगा, ना बोलना नहीं है। इनका ब्याह करेंगे आलिया भट्ट के साथ। छोरा रोला मचा दिया, एक रॉन्ग नंबर लगा दिया थे, रॉन्ग नंबर वो तो हमारी हाणगी है, वो हमारे साथ ब्याह चाहिए। गुरुजी साके किया, बोले आलिया भट्ट को सजा देनी है, उसने भी एक बार चिड़ी मार दी थी। चालक की है थारो दिमाग के जने तो थे बुलाया मैंने बेदिमाग का, तो फिर तेरे हनुमानगढ़ में और भी गड़ा होना है। सही में मतलब मारो शो मिनी मैजिक स्टोरी, मैजिक जो वर्ड नहीं जादू हुआ है, तो मतलब असली जादूगर आ जाए हमारे स्टेज पर। अच्छा, चलो बड़ापन है थारो, मने भी बात की खुशी हुई। तो जानता जानता सर थारो एक लास्ट सवाल मार रहा हूँ कि जका आज का बच्चा अगर लिखनो चाहे या इन साहित्य के अंदर आना चाहे तो माने की चीजों को ध्यान रखना चाहिए, मतलब की ऐसी चीज है
जगह ऊपर बाने काम करना चाहिए ताकि भी और भी अच्छा निखर गया इसके। पहला तो बने आसपास की कोई वातावरण की बात है, शब्द लिखना आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि लोग पेन कापी डायरी छोड़ दी, मोबाइल पर ही लगे रहे। सही। बने पहले डायरी पर लिखने का, आपका भावना व्यक्त करने का कोई शौक होना चाहिए। पहले तो शौक होना चाहिए कि भी मैं के चीज पर लिखूं, फिर विषय भी मैंने अपनाना चाहिए, मैं के चीज पर लिखना, मैं लेख लिख रहा हूँ, अर्जी लिख रहा हूँ। स्कूल में अभ्यास कराना था ना लेख लिखने का, लेख वो भावा व्यक्ति तो होती, आपके कानून बनाना होता, रटना नहीं होता। मेरा स्कूल में पहला दिन आ लेख लिखवाता, तो जकी चीज लिखी है तो फिर 20 पता लग तो भी इन लिखना भी आवेगा को नहीं आवे है। गुरु नानक का लेख लिखाएंगे तो वही शब्द आ जाएगा, दिवाली पर वही सागी रटे रटाए 20 साल सूचा की बात है, वही वही आ जाएगी। पर ईसा ने टॉपिक दो कि जके पर भी रचनात्मकता पर असर पड़े और वो लिखे, और टाबर का हौसला बुलंद करो, भी काट ना करो, के लिखे बकवास ये ना करो, बहुत बढ़िया लिखा, और भी सुधार कर। सही बात है। और भी सुधार कर, और तू अच्छा अच्छा लिख, रोज मैंने लिख के दिखा कर, तेरी ड्यूटी है भाई, तू 1 पन्ना रोज लिखेगा। पहला जगह डायरी लेखन करता, डायरी शाम में सोने से पहले 1 पन्ना डायरी का, आज मैं सुबह इतने बजे उठा, इतने बजे उठा, इतने ये काम किए, इससे मिलने गया, आज मैंने कैसी स्नान किया, मैं आज मैं है ना, यूं लिख लेते थे पहले। बिल्कुल। वो चाहे तो वो याददाश्त होती थी, हिसाब किताब भी कहीं होंगे काम आया, डायरी में लिखा हुआ। बाद में जब रोड़ा पड़ा तो उस दिन लिखा था मैंने, तू पेड़िया में बैठा था, मैं तेरे को पैसे दे के आया, आज कैसे मुकर रहा है, डायरी में लिखा है। तो वो डायरी लेखन भी एक लिखने का अभ्यास होता था। छोटी छोटी कविताएं लिखो, बड़ी कविताएं ना लिखो। अगर बोलने का मौका आपको मिलता है कहीं भी, चाहे स्कूल में मिलता है, किसी प्रोग्राम में मिलता है, याद कर लो भी, देख के नहीं, देख के बोलते ही नंबर कम हो जाए, फ्लो टूट जाएगा। मुंह जवानी, अब मैंने इतनी बातें करी, इतनी कविता सुनाई, तो मुंह जवानी है, मुंह जवानी सुनाओ, उससे ज्यादा नंबर बढ़ेंगे आपके। सही बात। मुंह जवानी के, और लंबी ना लिखो, लंबी कविता ना लिखो। बहुत सारे लोग भावों को समेट नहीं सकते, भाव है मन व्यक्त करना है, ऐसा 40-40 50-50 लाइना की कविता लिखे बैठे, तो मैंने सुने कौन। सही है। तो टाबरा ने सिखाओ कि छोटी लिखो, लेकिन भावा व्यक्ति सही होनी चाहिए। सही बात है। छोटे छोटे शब्द, अच्छा लिखेगा वो बढ़िया, जो ज्यादा पढ़ेगा। हाँ, अध्ययन करना बहुत जरूरी है। बहुत सही बात। अध्ययन करना बहुत जरूरी है। घर में बड़ी लाइब्रेरी होनी चाहिए, उसमें से किताबें निकालो और पढ़ो। जितना ज्यादा पढ़ांगा उतना ही बढ़िया लिख सकूंगा। सही बात है। अनुभव से आवेगा लिखना। आप हेलीकॉप्टर में यात्रा करी ही नहीं है, हेलीकॉप्टर का लेख क्या लिख देगा। यात्रा करनी चाहिए तो जिस चीज के बारे में आप पहला पढ़े होसी के बारे में लिखना बहुत बढ़िया होसी। शब्द भी मिल जाएगा। हाँ, शब्द मिले, शब्द का भंडार होना चाहिए। बिल्कुल। शब्द पर्यायवाची शब्द आपके दिल में बहुत सारे होने चाहिए। एक बार बोलिया तो उसके ऊपर 2-4 प्रौढ़ता प्रदान करने खातर और शब्द बोले जा सके। हाँ। फिर थारी भाषा के श्रृंगार लग जाएगो। सही। ये भी बोलना आवे यार। हाँ। बोलना आवे। बिल्कुल सर, थारो मिलके बहुत बहुत अच्छा लाग्यो। मतलब आज की मारो पॉडकास्ट है और आज की जी अपनी आ मतलब वार्ता है बा मतलब अल्टीमेट मन ही नहीं बल्कि जितना भी हमारा दर्शक है बाने बहुत पसंद आई। थारो बहुत बहुत धन्यवाद थे, आपको इतो मतलब कीमती समय मार खातर निकालो और आपका शब्दा का जादू मार पर भी बिखेर रहा। थारे दर्शकों की खुशी की भी मैं कामना करूं, वे सदा खुश रहें और अच्छी अच्छी बातें देखता रहें, थारा चैनल देखता रहें और हमारे साथ जुड़े रहें। बिल्कुल, कि चैनल के साथ जुड़ेगा तो कदे फिर आवांगा, फिर और भी बढ़िया बातें करांगा। आज 3 बातें हुई, मेरा मन भी बड़ो खुश होयो और टाइम को पता ही कौन लग गयो। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ए हा रूप सिंह राजपुरी जी, आपका शब्दों को जादू देखो, बहुत ही खूबसूरत हूँ और बहुत ही अच्छी अच्छी बातें आपने बताई है। मिनी मैजिक स्टोरी की सिर्फ एक ही कामना रहे कि बे थार तक इसी सेलिब्रिटीज, इसा चेहरा, इसा जादूगर थार खातर लाता रहे और यही माने सपोर्ट करता रहो, प्यार करता रहो, हमारा सगा जुड़ा रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। नमस्कार।